हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ दी इस स्पैशल वीडियो दे विच अज आपां डिस्कस करांगे पंजाब एक्साइज इंस्पैक्टर दा 2021 वाला क्वेश्चन पेपर। यह पेपर PSSB बोर्ड के द्वारा 3 अक्तूबर 2021 नूं ऑफलाइन कंडक्ट करवाया गया सी। टोटल 3 प्रकार दी पोस्टां दे लिए पेपर होया सी। सब तो पहली पोस्ट सी एक्साइज इंस्पैक्टर की पोस्ट, दूजी पोस्ट सी ब्लॉक लैवल एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट, तीजी पोस्ट सी सीनियर इंडस्ट्रीयल प्रमोशन ऑफिसर की पोस्ट। तीनों प्रकार दी पोस्टां के लिए सिंगल पेपर होया सी, जिस दे विच 120 क्वेश्चन पूछे गए सी। 120 के 120 क्वेश्चन आपां कवर करांगे इस वीडियो दे विच डिटेल दे विच। 2022 दे विच एक्साइज इंस्पैक्टर दी टोटल 107 पोस्टां ने जिहड़ियां ओह आउट होण जा रही ने। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यह तुहानूं देखण नूं मिलेगा 23 मई 2022 नूं, और 23 मई 2022 तो ही इसके जो फॉर्म ने यह अपलाई होने स्टार्ट हो जाएंगे PSSB साइट के उपर। इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स के द्वारा रिक्वेस्ट की गई सी इसके प्रीवियस पेपर की डिस्कशन के लिए। ठीक है, इस करके यह वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया सी, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसिस डिड महात्मा गांधी स्टार्ट अ सत्याग्रह अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा एक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया सी अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। आपां नूं पूछा गया है यह किस प्लेस तो स्टार्ट किया गया सी। इसनूं स्टार्ट किया गया सी चंपारण तो, इस करके इसका नाम की सी चंपारण सत्याग्रह। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह। सैकेंड नंबर क्वेश्चन में आपां नूं पूछा गया सी द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय द इंडियंस बिकॉज इट। यानी जो साइमन कमीशन है इसनूं बायकॉट किया गया सी इंडियंस के द्वारा। इसका कारण की है? इसका कारण यह है इस दे विच सारे जो सारे मैंबर से की सी वाइट सी, यानी इस दे विच जो सारे सारे मैंबर से की सी ब्रिटिशर सी। इन्हों ओपोज करने के लिए इंडियंस के द्वारा बायकॉट किया गया सी इस साइमन कमीशन का। इत्थे एक नारा भी लगाया गया सी साइमन कमीशन गो बैक का। ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी लगाया गया सी इस बायकॉट के दौरान। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन वाज एन ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडियन रिप्रजेंटेशन। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन। इस दे दौरान ही जो लाला लाजपत राय ने इन्हों की डैथ भी हो गई सी, लाला लाजपत राय जी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है क्योंकि इन्हों के द्वारा अपोज किया गया सी। ठीक है, और 1928 के विच जदों लाठी चार्ज करवाया गया उस दे दौरान लाला लाजपत राय जी की डैथ हो गई सी, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है इसके द्वारा डेली जो सप्लीमेंट है यह रिकमेंड किया गया है विटामिन डी का। आपको पूछा गया है इंडियंस के लिए कितना रिकमेंड किया गया। इसके द्वारा ICMR के द्वारा रिकमेंड किया गया है टोटल 400 IU पर डे। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन। नैक्सट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। यानी इन्हों के विचों किहड़ा केस है जो कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के अंडर नहीं आता। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहला केस दिता गया आपको इट कैन हेयर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। बेसिकली सब तो पहला अपने याद रखना है सब तो उपर होंदा है सुप्रीम कोर्ट, उस तो नीचे होंदा है हाई कोर्ट्स स्टेट्स के विच होंदे ने। ठीक है, और इस तो जो लोअर कोर्ट्स होंदे ने जिन्होंने आप सैशन कोर्ट्स भी बोल सकते हैं या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो सैशन कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो जो मुकदमा है जो आप कोई अपील करते हैं तो हाई कोर्ट में करते होंगे, जो अपने हाई कोर्ट तो केस तो बाद सुप्रीम कोर्ट के विच आप अपील करते होंगे। ठीक है, इस तरह अपील का जो प्रोसैस है वो चलता है, यानी लोअर कोर्ट तो जो अपील है वह हायर कोर्ट में होती है। ठीक है, यानी पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, बट आपको पूछा गया है नोट, गलत स्टेटमेंट आपको पूछा गया। ठीक है, उस तो नैक्सट देखो इट कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स। यानी फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए जो रिट्स ने वो इशू कर सकता है हाई कोर्ट बिल्कुल कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिट इशू करनी हो तो आर्टिकल 32 के तहत करता है, और जो हाई कोर्ट इशू करता है तो आर्टिकल 226 के तहत करता है। यानी जी सैकेंड स्टेटमेंट है भी बिल्कुल सही दी गई है। ठीक है, नैक्सट देखो थर्ड नंबर इट कैन डिसाइड द रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स। यानी इस क्या गया आपको दो जो रिवर्स ने इन्हों के अगर डिस्प्यूट है वाटर रिलेटेड इन्हों डिसाइड करता है हाई कोर्ट। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यानी इस क्वेश्चन आंसर ही बन जूगा अपना सी ऑप्शन। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन। यह हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर नहीं आता यह केस जो वाटर का डिस्प्यूट होंदा है। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन। इट कैन डिसाइड द रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ अ कंपोजिट ऑफ, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इस दे विच की कुछ शामिल होंदा है, ये आपां नूं क्वेश्चन दे विच पुछया गया। इस दे विच शामिल होंदा है सब तो पहला लाइफ एक्सपैक्टेंसी की गल की जाती है, यानी जिंदगी की संभावना किन्ने टाइम के लिए उस देश दे विच, यानी जिस दे विच इस दे विच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिहड़ा हर साल रिलीज़ किया जाता है, ये आपां ने याद रखना है। इस दे विच जदों किसी देश की रैंकिंग नूं जज किया जाता है उस दे विच चैक किया जाता है इस दे विच जो हर एक परसन है किन्ने टाइम के लिए जिउंदा रहिंदा है, लाइफ एक्सपैक्टेंसी की गल की जाती है। ठीक है, उस तो बाद एजुकेशन किस प्रकार का इन्हां दा सिक्ख्या का लैवल है इसनूं जज किया जाता है, और पर कैपिटा इनकम कितनी है इसनूं भी जज किया जाता है, यानी इन्हां तिन्नां नूं मिला के की बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन्हां तीनों चीज़ों के बेस के उपर बिहाव के उपर जो जज है वो किया जाता है, उस तो बाद उसनूं रैंकिंग दी जाती है हर साल। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन, लाइफ एक्सपैक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। Which Indian woman has been ranked highest in India in the Forbes ranking of 100 most powerful women in the world during the year 2020, यानी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ जो 100 मोस्ट पावरफुल वूमेन की लिस्ट आई है फोर्ब्स के द्वारा दी गई सी इस लिस्ट ਨੂੰ। ठीक है, इस दे विच एक इंडियन ਨੂੰ शामिल किया गया है, इंडियन वूमेन ਨੂੰ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है निर्मला सीतारमन। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन, निर्मला सीतारमन जो है इस लिस्ट के विच शामिल की गई सी 2020 के विच जो पब्लिश की गई सी 100 मोस्ट पावरफुल वूमेन इन द वर्ल्ड। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन, निर्मला सीतारमन। नैक्सट देखो 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपको किहड़ा आर्टिकल है जो कि गारंटी प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ प्रोफैस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, यानी किहड़ा आर्टिकल है जो कि धर्म नूं मनन, अमल करन अते प्रचार करन दी आज़ादी की गारंटी दिंदा है। यह किहड़ा आर्टिकल दिंदा है? यह है आर्टिकल नंबर 25। इसका आंसर है अपना आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 जो है यह गारंटी प्रोवाइड करता है फ्रीडम टू प्रोफैस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। इसका आंसर है अपना डी ऑप्शन, आर्टिकल नंबर 25। नैक्सट देखो 8 नंबर क्वेश्चन, आ बिल फॉर एल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज, यानी किसी स्टेट के अगर बिल है जिहड़ा एल्टर, यानी किसी स्टेट के बाउंड्री नूं अगर चेंज करना है, एल्टर करना है, उस कोई जिहड़ा एरिया है उसनूं घटाना है या वधाउणा है। ठीक है, यह इंट्रोड्यूस किया जाता है, यह पहला परमिशन लैनी पैंदी है, यानी बेसिकली रिकमेंड किया जाता है किस दे द्वारा? पार्लियामेंट दे विच इंट्रोड्यूस करने तो पहला यह रिकमेंड किया जाता है किस दे द्वारा रिकमेंड किया जाता है? यह रिकमेंड किया जाता है पहला प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राष्ट्रपति जो होंदा है इस दे द्वारा रिकमेंड किया जाता है। उस तो बाद यह जो बिल है पार्लियामेंट के विच लिआंदा जाता है, उस तो बाद इसनूं पास किया जाता है, फिर एक्ट बनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। 11 जुलाई का जिहड़ा दिन है यह 11 जुलाई नूं किहड़ा दिन मनाया जाता है, यह आपां नूं पुछया गया। 11 जुलाई नूं मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपूलेशन डे। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन, वर्ल्ड पॉपूलेशन डे, यानी विश्व जनसंख्या दिवस। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन, वर्ल्ड पॉपूलेशन डे 11 जुलाई नूं। सोशल डेवलपमेंट प्रोसैस इज़ प्राइमरली डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन अमंग द फॉलोइंग एम्स, यानी जो सोशल डेवलपमेंट प्रोसैस है इसका जो प्राइमरली ऑब्जैक्टिव होंदा है, ठीक है, ये आपां नूं पूछा गया है, यह की है? ठीक है, समाजिक भलाई प्रक्रिया मुढ़ले तौर पर हेठ लिखियां विचों किहड़े उद्देशां की पूर्ति करता है? यह किहड़े उद्देशां नूं पूर्ति करता है, ये आपां नूं पूछा गया। यह करता है इंटीग्रेटेड वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका आंसर है अपना डी ऑप्शन, इंटीग्रेटेड वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। शिखर से पुकार जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है यह रिलेटेड है किस टॉपिक के नाल? शिखर से पुकार यह जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है यह किस टॉपिक के नाल एसोसीएट है? यह वाटर कंजरवेशन के नाल एसोसीएट है। इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन, वाटर कंजरवेशन, यानी इस दे विच आंसर बनेगा अपना पानी संभाल संबंधी। इसका आंसर है बी ऑप्शन। विच इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कंट्रोलिंग जुवनाइल जस्टिस बोर्ड, यानी इन्हां दे विचों किहड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो कि कंट्रोल करती है जुवनाइल जस्टिस बोर्ड को? जुवनाइल जस्टिस बोर्ड जो है इसनूं किहड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो कि कंट्रोल करती है? यह जो बॉडी इसका नाम की है? इसका नाम है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसका आंसर है अपना डी ऑप्शन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डी ऑप्शन। नैक्सट देखो 13 नंबर क्वेश्चन, US ओपन जिहड़ा होया है मैनस सिंगल टाइटल 2021 दे विच इसनूं किस दे द्वारा जितया गया सी? इसनूं जितया गया सी डैनियल मेडवेडेव के द्वारा। इसका आंसर है अपना डी ऑप्शन, डैनियल मेडवेडेव के द्वारा जितया गया सी 2021 दे विच US ओपन। इसका आंसर है अपना डी ऑप्शन। अ परसन फ्रॉम कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लीयरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली,
इज़ सफरिंग फ्रॉम यानी एक व्यक्ति जो नेड़लियां वस्तुओं को स्पष्ट रूप में वेख सकता है पर दूर दियां वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं वेख सकता, वह किस चीज़ का पीड़ित है। उसनों एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम पूछा गया, उस रोग का नाम है मायोपिया। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन मायोपिया, आंसर बनेगा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ नोन एज ग्रीन गोल्ड यानी इन्होंने विचों किहड़ी फसल है, किहड़ी क्रॉप है जिसनों ग्रीन गोल्ड का नाम दिता जाता है। यह है टी यानी चाह। चाह जो है इसनों क्या जाता है ग्रीन गोल्ड। इसका आंसर है अपना डी ऑप्शन चाह। नैक्सट देखो, ये 15 क्वेश्चन जीके दे सी जो आपने कवर कर ले, जिस दे विच जीके करंट अफेयर्स वगैरह इंक्लूड सी। ठीक है, हुण आपां कवर करते हैं जिहड़े रीजनिंग एंड मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्होंने आपां कवर करते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में आपां नूं की पूछा गया है, एक सीरीज़ दी गई है और सीरीज़ के आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन मार्क प्लेस के उपर किहड़ा नंबर आएगा। ठीक है, सब तो पहले आप नंबर लिख लेने तो डिजिट लिख लेने सारे नंबर 7 26 63 124 215 तो 342 तो इतने पूछा गया आपको किहड़ा नंबर आएगा। ठीक है, अगर इन्हों के आप डिफरेंस देखिए दोनों के कितना है 19 का डिफरेंस है, इन्हों के डिफरेंस कितना है 13 के 6 गए 7 5 के 2 गए 3 यानी 37 का डिफरेंस है इतने। ठीक है, इतने डिफरेंस कितना है, इतने डिफरेंस है 1 12 के 6 गए 6 61 का, 5 के 4 गए 1 21 के 12 गए 9 का 91 यानी ये डिफरेंस कितना है 12 के 5 गए 7 33 रह गए 33 के 21 गए कितना आ गया 12 127 का। ठीक है, इन्हों के डिफरेंस अपने चेक कर लिया, उस तो बाद आप फिर तो अपने डिफरेंस चेक कर लिया। इन्होंने 19 और 37 के डिफरेंस है 17 का, 37 और 61 के डिफरेंस है 24 का, इन्हों के डिफरेंस कितना है 61 और 91 के 30 का, इन्हों के डिफरेंस कितने का है 7 के गए 6 9 के यानी 12 के 9 गए 3 36 का। अगर आप देखिए ये एक टेबल यूज़ किया गया है। ठीक है, 6 गुणा 3 6 गुणा 4 6 गुणा 5 6 गुणा 6 अगला कि आ जाएगा 6 गुणा 7 यानी इतने कितना आ जाऊगा अपना 42। ठीक है, यानी ये आप ऐड कितना कर देंगे 42, ये 42 ऐड करने तो बाद वैल्यू कितनी बन जूगी 7 ते 2 9। ठीक है, 4 ते 2 6 ते 1 इतने आ जाएगा यानी 169 ते 42 कितना हो जाएगा अपना आंसर बन जाएगा। 9 ते 2 11 1 आ जाऊगा इतने। ठीक है, उस तो बाद एक रिमाइंडर बच गया 6 ते 4 10 ते 1 11 1 आ जाएगा, एक फिर रिमाइंडर बच गया 3 ते 1 4 ते 1 5। अपना आंसर किहड़ा बन गया इस क्वेश्चन का 511 यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा अपना 511। कुछ नहीं करना सी, बस डिफरेंस चेक करना सी और डिफरेंस को आपने अप्लाई करता अगे ऐड करता, आंसर बन गया अपना 511। ठीक है, इसका आंसर है डी ऑप्शन। नैक्सट देखो 17 नंबर क्वेश्चन, एक अल्फाबैटिकल सीरीज़ दी गई है और इस जो मिसिंग टर्म है वह आपको पूछा गया है किहड़ा डिजिट आएगा इत्थे, किहड़ा अल्फाबैटिकल डिजिट आएगा इत्थे आपको क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहले इत्थे डिजिट लिख लेने MNOLRIV। ठीक है, ये डिजिट दिते गए हैं, ये आपको इत्थे है 13 इत्थे है 14 यानी इन्हों की प्लेसमेंट वैल्यूज लिखने आप M की 13 होंगी है, N की 14 और ओ दी होंदी है 15, R दी L की होंदी है 12, R की होंदी है 18, I की होंदी है 9, V की कितनी होंदी है 22। अगर आप इन्हों के देखिए दोनों का सम कितना बन रहा है 14 ते 13 27, 15 ते 12 27, 18 ते 9 27, 22 ते 5 कितना होंदा है 27, तो इतने कितना जूगा 5 5 की प्लेसमेंट वैल्यू होंदी है ई की होंदी है, तो इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन जूगा अपना बी ऑप्शन बन जूगा ई। ठीक है, इसका आंसर है अपना ई यानी इस जो प्लेसमेंट वैल्यू है 5 वो किस दी है ई दी है, इस करके आंसर बन जूगा बी ऑप्शन ई। ठीक है, नैक्सट देखो ड्राइवर को आप किस तरह लिखते हैं, इस तरह सेम लॉजिक के नाल आपने बेगम को किस तरह लिख सकते हैं आप DRIVEN, इसनों आप किस तरह लिख सकते हैं EIDRVN, इस तरह लिखते हैं आप। इस आप किमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखिए सैकेंड लास्ट डिजिट है जो ई है, उस तो बाद आई है, उस तो बाद डी है, इन्होंने आपने इस तरह लिख लिया ई लिख लिया सब तो पहला, फिर आई फिर डी लिख लिया। ठीक है, इतने आप लिख लिया EID, उस तो बाद RVN आपने एज डी लिखता। ठीक है, हुण आप लिखांगे बेगम को लिखांगे। ठीक है, बेगम किमें लिखांगे आप, जो सैकेंड डिजिट है सैकेंड लास्ट वो किहड़ा है U और उस तो बाद नैक्सट डिजिट किहड़ा है एक डिजिट छड़ के E है, यानी सब तो पहले डिजिट आ जाऊगा अपना U और E, यानी अपना फर्स्ट डिजिट U आऊगा, दूजा डिजिट E आऊगा। ए आंसर नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, अपना आंसर ए नहीं हो सकता, आंसर की बन जाऊगा अपना डी ऑप्शन। उस तो बाद बाकी तीनों डिजिट अपने एज इट इज़ लिख लेने ने BGM, देख सकते हो तुम, इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन UEBGM, इसका आंसर है डी ऑप्शन। नैक्सट देखो 19 नंबर क्वेश्चन, स्विच में आप इस तरह लिखते हैं सेम लॉजिक के नाल आपने लिखना है CQFZE। ठीक है, स्विच में आपने किमें लिखना है, स्विच नो आप लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है,
ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ SWITCH, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ TVJSDG, ठीक है। सेम लॉजिक के नाल आपां ने लिखना है CQFZE ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, T ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ T ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੋ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ CQFZE ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ CQFZE ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। इत्थे अगर आप देखिए T यूज़ किया गया है, T तो पहला डिजिट किहड़ा हुंदा है S, तो C तो पहला डिजिट किहड़ा हुंदा है B, तो अपना पहला डिजिट किहड़ा बन जाऊगा B बन जाऊगा, ठीक है। इत्थे है W, W तो बाद की आ रहा है V आ रहा है, W तो UVW, यानी W है जिहड़ा अगला डिजिट है इस तो, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं इस तो अगला डिजिट आप किहड़ा यूज़ करांगे हुण V तो बाद W आ रहा है, तो इस तो बाद Q तो बाद क्या आ जाऊगा R आ जाऊगा, यानी पहले दो डिजिट आपां नूं मिल गए BR, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट देखो नैक्सट डिजिट विच की है I तो बाद J आ रहा है, यानी इस तो पहला वाला एक डिजिट आ जाऊगा E आ जाऊगा फिर, ठीक है। उस तो बाद इस तो बाद वाला एक डिजिट आ जाऊगा A आ जाऊगा, ठीक है। इस तो पहला वाला एक डिजिट आ जाऊगा D आ जाऊगा, यानी BREAD आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ब्रेड, BREAD। यानी एक बार आप पहला डिजिट यूज़ कर रहे सी, इस तो एक बार आप पिछला डिजिट यानी पिछला डिजिट यूज़ कर रहे सी, इस तरह आपने इस लॉजिक में लगाना सी, इस आंसर बन जाएगा अपना ब्रेड, ठीक है। आपां नूं पूछा गया सी CQFZE लिखा जाता है, बट ये जो इसका कोड है वो पूछा गया सी, इस करके अपना आंसर बन गया ब्रेड, ठीक है। नैक्सट देखो B नंबर क्वेश्चन। B नंबर क्वेश्चन में आपको की किया गया है, किसी सर्टेन कोड के आपने 3 5 7 9 6 इस तरह लिखना है, 3 5 7 9 6 आप किस तरह लिखते हैं 4 4 8 8 7, ठीक है। सेम लॉजिक के आपने 4 6 8 2 3 नूं किवें लिखांगे, ठीक है। ये आपको पूछा गया। सब तो पहला 3 है, इत्थे 4 है, 1 प्लस करता आपने, ठीक है। इत्थे प्लस 1 करता, इत्थे कितना है माइनस 1 करता, इत्थे प्लस 1 करता, इत्थे माइनस 1 करता, ठीक है। यानी एक बार आप माइनस 1 कर रहे हैं, एक बार आप प्लस 1 कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे इस दे विच, ठीक है। माइनस 1 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, यानी सब तो पहला आप की करांगे प्लस 1 कर रहे हैं तो प्लस 1 करांगे, 4 प्लस 1 आ जाऊगा 5, 6 माइनस 1 किया 5 आ गया, 8 प्लस 1 किया 9 आ गया, 2 दे विचों 1 माइनस किया 1 आ गया, 3 प्लस 1 किया 4 आ गया, 55 914 अपना आंसर बन गया, जो कि आपको बी ऑप्शन के दिता गया। एक बार आप माइनस कर रहे थे, एक बार आप प्लस कर रहे थे 1 1, ठीक है। इस करके आंसर बन गया अपना 55 914 बी ऑप्शन। नैक्सट देखो 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है, दीपक सैड टू नितिन, दीपक के द्वारा नितिन को क्या गया, दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। यानी सब तो पहला कौन कह रहा है, दीपक, ठीक है। सब तो पहला आप लिख लेना दीपक नो, दीपक ने क्या गया है, ये सारी जो स्टेटमेंट है किसने कही है, दीपक ने। अपन क्या गया है माई फादर्स वाइफ, यानी दीपक का फादर हो गया है, ठीक है। फादर की वाइफ होगी जो कि दीपक की मदर होगी, ठीक है। अपन की क्या गया है डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, इसकी डॉटर होगी, ठीक है, इसकी डॉटर होगी, ठीक है। 2 ब्रदर्स यानी ये जो फुटबॉल खेल रहा है वो क्या यंगर ब्रदर है, यानी इस डॉटर का की है ब्रदर है, इसका जो दीपक है भी क्या ब्रदर है, ये क्या डॉटर यानी इन्हों की सिस्टर होगी, ठीक है। आपको क्या पूछा गया है, इस आपको पूछा गया है जो फुटबॉल खेल रहा है वो दीपक के नाल किस तरह एसोसीएट है। ये जो ब्रदर है ये की खेल रहा है फुटबॉल, ये की है ब्रदर है इस दीपक का भी और डॉटर का भी। तो आपको पूछा गया है दीपक इस एसोसीएट किस तरह है, दीपक इसका की है ब्रदर है, तो आंसर की बन जाऊगा अपना ब्रदर, भरा है इसका, ठीक है। इस करके आंसर बन जाऊगा अपना बी ऑप्शन ब्रदर। नैक्सट क्वेश्चन देखो 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या गया, आपको विजे के द्वारा ट्रैवल करना स्टार्ट किया जाता है, 12 किलोमीटर जाता है साउथ की तरफ, 12 किलोमीटर किधर गया है, साउथ की तरफ गया, 12 किलोमीटर किधर गया है, साउथ की तरफ। उस तो बाद इसके द्वारा राइट टर्न लिया गया और 10 किलोमीटर फिर ट्रैवल किया, राइट इस राइट किस तरफ हो गया, इस तरफ कितना चलिया गया है, ये चलिया गया 10, ठीक है। उस तो बाद फिर इसने राइट टर्न लिया और फिर चलिया है कितना 12, राइट इधर ऊपर हो जाऊगा तो ऊपर में चलिया गया, कितना चलिया गया है 12 चलिया गया, ठीक है। अपन पूछा गया है यह स्टार्टिंग पॉइंट है इहदा, इतों यह जो डिस्टेंस है पूछा गया अपन कितना है, अपन साफ पता लग रहा है नीचे कितना है 10 है, तो ऑटोमैटिकली ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आंसर कितना बन जाऊगा अपना डी ऑप्शन बन जाऊगा 10 किलोमीटर का, ठीक है। इस आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन 10 किलोमीटर। नैक्सट देखो
इस दे विच आपां नूं रिलेशन पूछा गया है वैन डायग्राम दे विच, ठीक है, अर्थ सी एंड सन दा। आपां नूं पता है अर्थ दे उपर ही की है, सी है, ठीक है, और सन है जिहड़ा एक अलग आपां कह सकते हैं, एक अलग चीज़ है सन, ठीक है। यानी इस दे विच जो अर्थ है वड्डा पार्ट बन गया, अर्थ है जिहड़ा उपरला सर्कल है जिहड़ा ये अर्थ नूं डिनोट कर रहा है, जो विच वाला सर्कल है डिनोट कर रहा है सी नूं, तां ये जिहड़ा सन है ये अलग बनाता। अपना आंसर किहड़ा बन गया इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन, ठीक है। अर्थ और सी ने जिहड़े इकट्ठे बन गए क्योंकि अर्थ का ही पार्ट है सी समुद्र, ठीक है, और सन अलग बनाता, इस करके आंसर बन गया अपना ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गया है, हाउ मैनी नंबरस फ्रॉम 11 तो लैके 50 तक, यानी 11 तो लैके 50 तक नंबर देखने ने आपने जो कि डिविजिबल होण 7 दे नाल बट 3 दे नाल ना होण, ये आपां नूं कहा गया। सब तो पहला 11 तो बाद आपां अजिहा नंबर देखना है जिहड़ा 7 नाल डिवाइड हो सके, वो किहड़ा है 14। 14 तो बाद किहड़ा है 21, 14 ती 7 21, 7 चौके 28, क्योंकि 7 नाल आपने डिवाइड करना है, ठीक है। 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, यह अपने को 50 तक 11 तो लेके 50 तक ये नंबर ने जिहड़े कि 7 नाल डिवाइड हो सकते हैं। बट आपां ने की करना है, जिहड़े 3 नाल डिवाइड हो सकते हैं उन्होंने आपां ने इस दे विचों हटाना है, ठीक है। आपां ने वही नंबर काउंट करने हैं जिहड़े 3 नाल डिवाइड नहीं हो सकते बट 7 नाल हो सकते हैं। हुण आपां देख सकते हैं जिहड़ा 42 है यह 7 नाल भी डिवाइड हो सकता है, 3 नाल भी हो सकता है, तो इनू आपां ने इग्नोर करना है इस दे विचों, ठीक है। इस तरह 21 देखिए, अगर आप 21 है जिहड़ा ये 7 नाल भी डिवाइड हो सकता है, 3 नाल भी हो सकता है, तो इनू भी आपने इग्नोर करना है। बाकी कितने नंबर बच गए, टोटल सी 4, टोटल सी 6, 2 घटा दे तो कितने बच गए, 4 बच गए। तो आंसर किहड़ा बन गया इस क्वेश्चन का अपना, बी ऑप्शन बन गया 4, ठीक है। 4 अजिहे नंबर ने जिहड़े कि 7 नाल डिवाइड हो सकते हैं 11 तो लैके 50 तक, बट 3 नाल डिवाइड ये नहीं होंगे, ठीक है। यही अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी, इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 4। नैक्सट देखो 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गया है, 1 फरवरी 2016 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਹੈ। 1 फरवरी 2016 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਹੈ, ठीक है, सोमवार है। उस तो बाद आपको पूछा गया है 3 मार्च 2017 दोस्तों किहड़ा दिन होगा। हुण आपको पता है 2016 जो है यह किहड़ा है, लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है। इस करके इस दे विच जिहड़ा फरवरी महीना इस दे विच कितने दिन होंगे, 29 डेज होंगे, ठीक है। ये तो सब नूं पता होएगा, ठीक है। अगर 1 तरीक नूं मंडे है तो ऑटोमैटिकली अपना 8 तरीक नूं भी मंडे हो जाऊगा, क्योंकि 7 दिनों बाद जिहड़ा दिन है वो रिपीट हो जाता है, ठीक है। इस तरह 15 तरीक नूं भी मंडे हो जाऊगा, 22 तरीक नूं भी मंडे हो जाऊगा, 29 तरीक नूं भी मंडे हो जाऊगा। 29 तरीक तक की हो गया, मंडे हो गया। 1 मार्च नूं किहड़ा दिन हो जाऊगा, ट्यूसडे अगला दिन आ जाऊगा। 2 मार्च नूं किहड़ा दिन हो जाऊगा, वैडनेसडे हो जाऊगा, ठीक है। 3 मार्च नूं किहड़ा दिन हो जाऊगा, 3 मार्च नूं हो जाऊगा वैडनेसडे तो बाद थर्सडे हो जाऊगा 3 मार्च नूं। बट आपां की पूछा गया है, यह 3 मार्च किहड़ा है 2016 वाला, बट आपां की पूछा गया है 3 मार्च 2017। जदों भी आपां 1 साल इनक्रीज़ करते होंगे उस दे विच आपां ने डायरैक्ट 1 जिहड़ा दिन है वह इनक्रीज़ कर देना होंदा है, ठीक है। जिवें आपां नूं क्या गया है 3 मार्च 2016 तक आपां ने दिन कढ लिया किहड़ा है, थर्सडे है, ठीक है। इस दे विच आपां नूं की पता करना है, आपां ने 3 मार्च 2017 नूं तो आपां ने की करना है, थर्सडे दे विच 1 दिन ऐड कर दो, यानी अपना आंसर किहड़ा बन जाऊगा, फ्राइडे बन जाऊगा, ठीक है। डायरैक्ट अपना आंसर किहड़ा बन जाऊगा, फ्राइडे बन जाऊगा, शुक्रवार। जदों भी अपने को इस तरह का केस बन जाए तो उस केस के आपने एक जिहड़ा है वो इनक्रीज़ कर देना होंदा है, ठीक है। जदों भी आप 1 साल अगे जा रहे होंगे तो आपने 1 दिन है जिहड़ा इनक्रीज़ कर देना होंदा है, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, शुक्रवार, फ्राइडे। इस तो इलावा पंजाब एक्साइज इंस्पैक्टर के लिए साडे द्वारा एक स्पैशल जिहड़ा कोर्स है वो डिज़ाइन किया गया है, जो कि तुहानूं पंजाब एक्साइज इंस्पैक्टर के लिए हैल्प करेगा। यह जो कोर्स है 101% सिलैक्शन कोर्स होएगा। यह जो कोर्स है तो साडी एप्लीकेशन के उपर मिलेगा। साडी एप्लीकेशन तुसीं इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका नाम है पंजाब IQ, ठीक है। प्ले स्टोर तो तुसीं इंस्टॉल कर सकते हो, पंजाब IQ एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। इस दे विच तुहानूं सब तो उपर टॉप सैलिंग कोर्स के विच साडा एक्साइज इंस्पैक्टर का कोर्स मिल जाएगा। उत्थों तुसीं साडा जिहड़ा कोर्स है यह बाय कर सकते हो। इस दे विच सारा कंटेंट कवर होएगा, यानी जिन्ना भी सिलेबस आपां नूं मैंशन किया गया होएगा नोटिफिकेशन के विच, सारा सिलेबस आप टोटली 101% सिलेबस आप इस कोर्स के कवर करांगे डिटेल दे विच, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड यह कंटेंट होगा। इस कोर्स की जी फीस है वो रखी गई है 4000 रुपीज़, 4000 रुपये। बट इस दे विच पहले जो 100 स्टूडेंट्स होंगे इन्हां दे लई एक डिस्काउंट ऑफर है जिहड़ा वो साडे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। यह जो कोर्स है पहले 100 स्टूडेंट्स को कितने रुपए के मिलेगा, 2500 रुपए के, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए के यह कोर्स तुहानूं प्रोवाइड किया जाएगा साडी तरफ तो, पंजाब एक्साइज इंस्पैक्टर के लिए स्पैशल कोर्स, ठीक है। यह सिर्फ और सिर्फ पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए होएगा। यह तुहानूं याद रखना है। इसकी वैलिडिटी होएगी 6 महीनों की, ठीक है, 6 महीनों की वैलिडिटी होएगी और
100% ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, ਕਲਰਕ ਦਾ, IT ਆਫਿਸਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ 2021 ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੋਰਸ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਰਸ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕੋਰਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 4000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਮੰਗੇਗਾ BICWM। ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਆਫਰ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, PSSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 26454 ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 10000 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ 250 ਦਿਨ, 250 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 6000 ਰੁਪਏ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੋਰਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 3100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 3100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕੋਰਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਫਰ ਪ੍ਰਾइस ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 3100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 7009868826, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ PSSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਫਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ 6000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ IQ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 26 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ 5 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 279 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ 279 ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ 9 ਦੇ ਨਾਲ, 9 ਤੇ 27, 9 ਏਕਮ 2, 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਇਹ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਇਹ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 31 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ
दोनों नंबर सी जिहड़े 9 और 31 दे नाल यानी 279 दे नाल डिवाइड हो सकते सी। यह सी ए ऑप्शन ते सी ऑप्शन। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, यानी ए और सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ए और सी इसका आंसर बनेगा ए और सी। ठीक है, बाकी तुसीं चैक कर सकते हो, ये दोनों नंबर ने जिहड़े 9 दे नाल डिवाइड नहीं होणगे। ठीक है, ये दोनों नंबर ने जिहड़े ए और सी ये 9 दे नाल भी डिवाइड हो जाएंगे, 31 दे नाल भी डिवाइड हो जाएंगे। इस करके इसका आंसर बनेगा ए एंड सी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है, वैन अ सम ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। एक सम ऑफ मनी है जो 12 परसेंट के डिवाइड की जाती है। ठीक है, और 16 परसेंट के डिवाइड की जाती है तो 400 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, यानी 12 परसेंट को डिवाइड करनी सी बट 16 यानी 16 को डिवाइड करनी सी बट डिवाइड करती 12 को, 400 रुपये वध मिल गया हरेक को। ठीक है, आपको की पूछा गया सम दसो कितना होगा। इस क्वेश्चन को तुम बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, अदरवाइज तो तुम प्रॉपर मैथड के नाल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप टोटल जो अमाउंट है वो मान लेने कितनी है एक्स है। ठीक है, पहला किन्ने बननी सी 12 को बट हुण किन्ने यानी पहला बननी सी किन्ने 16 को बट हुण किन्ने वंडती 12 को। किन्ने रुपये ज़्यादा मिल गए 400 रुपया, प्लस कर देंगे 400। ठीक है, यह जो एक्स बटे 16 है इधर लियावांगे आप, एक्स बटे 12 माइनस कर देंगे एक्स बटे 16। ठीक है, इन्होंने दोनों का एलसीएम कितना आ जाऊगा, इतने है एक्स बटे 16, एक्स बटे 16। ठीक है, एक्स बटे 16, इन्होंने दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन्होंने दोनों का एलसीएम आ जाएगा 48, 12 चौके 48, इतने कितना आ जाएगा 4x, इतने कितना आ जाएगा 16 की 48 माइनस कर देंगे 3x, तो इतने वैल्यू कितनी बन गई अपनी 400 इज इक्वल टू एक्स बटे 48। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 400 गुना 48, 400 गुना 48, 400 गुना 48 तुम कर सकते हो, 4 48 गुना 0 गुना 0 आ जाऊगा, 48 0 नाल मल्टीप्लाई किया 0 हो गया फिर। ठीक है, उस तो बाद 48 गुना 4 किया, 48 गुना 4 करांगे तो वैल्यू कितनी बन जूगी 192, 192। तो यदा आंसर किहड़ा बन जाएगा अपना 19,200। 19,200 वो अमाउंट है जो 16 परसेंट को डिवाइड करते सी, उस तो बाद 12 डिवाइड करते 400 रुपया सबनों वध मिलया। ठीक है, इस करके आंसर किहड़ा बन गया अपना इस क्वेश्चन का 19,200 रुपये। नैक्सट देखो 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में अपन क्या गया है, ए प्लस बी प्लस सी की जी वैल्यू है वो कितनी है 11 है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 20 है। अपन इस एक्सप्रैशन की वैल्यू पूछा गया। ठीक है, सब तो पहला ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई, अपन 11 दी गई है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है 20 दी गई है। इस अपन एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए नंबर सिस्टम की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये कि इक्वल होंदा है, यह इक्वल होंदा है एक आइडेंटिटी है, आपने याद रखना है। ठीक है, यह जो आइडेंटिटी है कि इक्वल होंदी है, यह इक्वल होंदी है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यह आइडेंटिटी आपको याद करनी पएगी। इस आइडेंटिटी के ही आप जी वैल्यूज़ ने पुट करांगे और अपना आंसर आ जाऊगा। ठीक है, इस सब तो पहला जो अपना फस्ट इक्वेशन है, मान लो इसमें फस्ट इक्वेशन है, इसमें अपने की कर देना स्केयर कर देना बोथ साइड्स। ठीक है, जो आप स्केयर करांगे तो इतने वैल्यू की बन जूगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 बाहर आ जाएगा। यदा फॉर्मूला होंगे प्रॉपर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इधर कितना बन जूगा अपना, इधर वैल्यू कितनी है 11, 11 का स्केयर कितना कितनी आ गई वैल्यू 121। ठीक है, यह जो वैल्यू है अपन कितनी दे रखी है क्वेश्चन के कितनी दे रखी है, ये दे रखी है बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, यह वैल्यू कितनी है बी है, बी है, बी गुना 2 किया 40 आ गया। ठीक है, बी गुना 2 किया तो वैल्यू कितनी आ गई 40। ठीक है, 40 आ गई। इस तरह 121 आप माइनस कर देंगे 40, यह जो 40 है इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाओ 121 माइनस कर देंगे आप 40। ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 81, 81 अपने को वैल्यू आ चुकी है किसकी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट अपन क्या गया इस आपने पता की करना है, इसकी वैल्यू पूछा गया अपन। ठीक है, इस अगर आप देखिए सब तो पहला इस जी वैल्यू है वो कि अपने को प्रॉपर जो आइडेंटिटी होंगी है, इस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर अपने लिख लिया। इस अपने को एक बेसिकली यह पूरी आइडेंटिटी है जी कि होंगी है ए प्लस बी प्लस सी, तो मल्टीप्लीकेशन के सारे नंबर होंगे ने, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 11, 11 लिख लाँगे मल्टीप्लीकेशन के। उस तो बाद नैक्सट अपने को है
इत्थे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इसकी वैल्यू कितनी अपने को टोटल 81 आई है। माइनस दे विच ये कितना है वैल्यू ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। ये अगर आप वैल्यू देखिए यदी वैल्यू कितनी है अपने को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वैल्यू कितनी है बी है, बट इत्थे अगर देखिए इत्थे वैल्यू है प्लस की, इत्थे अपने वैल्यू कि करनी है माइनस की, क्योंकि माइनस कॉमन जो आप कर लाँगे तो ये वैल्यू की बन जूगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ही बन जूगी। तो इत्थे वैल्यू कितनी आ गई अपने को बी, तो ये 81 आप माइनस कर देंगे बी, ठीक है। 11 गुणा कितना आ जाऊगा इतने 81 के बी माइनस किया कि आ गया 61, 61 गुणा आप कर देंगे 11, 11 कम 11 तो एक आ गया, एक रिमाइंडर 11 च गया 66 तो एक 67, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई 671 आ गई। 671 इस क्वेश्चन आंसर बन जूगा। 671 इस वैल्यू आ जाएगी जी कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी, ठीक है। यह प्रॉपर आइडेंटिटीज आपको याद करनी पैणगियां, क्योंकि यह जो आइडेंटिटी है काफ़ी यूज होंगी है पेपर्स के विच। यह आइडेंटिटी है जी कि को होंगी है ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लीकेशन के ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन। नैक्सट देखो 29 नंबर क्वेश्चन। 6 साल पहला कहते कुनाल और सागर की जी एज का रेशो कितना है 6:5 है। तो आप की करेंगे सब तो पहला कुनाल और इतने की है सागर इन्हों दोनों की रेशो कितनी है 6 और 5, ठीक है। 4 साल बाद कहते इन्हों की रेशो कितनी बन जाती है 11:10 बन जाती है। इनू मान लें आप 6x, इनू मान लें आप 5x। 6x इतने 6 साल पहलों की गल सी, हुण 4 साल बाद की गल की गई, यानी 6 साल इतने हो गए 4 साल इतने हो गए, दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी होगी 10, यानी 10 साल बाद की गल है, ठीक है। और नीचे कितना है 5x प्लस 10, यह वैल्यू कि दे रखी है रेशो के 11/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू कितनी बन जूगी 60x प्लस 100 इज इक्वल टू 11 5 55x, 55x प्लस कितना आ जाएगा 11 का है 110, 55x माइनस करेंगे 60x तो 5x आ गया, ठीक है। 110 के माइनस करेंगे 100 तो वैल्यू कितनी आ गई 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने को 2 आ चुकी है। तो इस केस के वैल्यू कितनी आ चुकी 5 गुणा 2 किया 10 आ गया, यदी वैल्यू कितनी आ गई अपने को 12 आ गई, ठीक है। ये जो एज है इन्हों की कितनी साल पहलों की है 6 साल पहलों की है, बट अपन की पूछा गया है सागर की एज पूछा गया है प्रेजेंट के, प्रेजेंट के सागर की एज कितनी हो जूगी, अगर सागर की एज 6 साल पहला 10 साल है तो 10 के 6 ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी बन जूगी 16 साल। इसका आंसर क्या बन गया अपना ए ऑप्शन 16 साल, ठीक है। 16 साल ये एज है जी हो जूगी सागर की एज होगी प्रेजेंट एज, इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन 16 साल। नैक्सट क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया सी 14% 14 का कितना आ जूगा, ठीक है। 14 गुणा 14 किया तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए है 196 होंगी है, ठीक है। 196 होंगी है, 14 का स्केयर करा 196 होंगे, यानी अपने को डायरैक्ट आप लिख सकते हैं 1.96, ठीक है। इस तरह 28 गुणा 28 किया 784 होंगी है, तो अपना डायरैक्ट की बन जूगा 7.84। 92% 96 का कितना आ जूगा तुम कढ़ के देख लेना अपना, ठीक है। 88.32 आऊगा, तो यदा 15% 85 का कितना आ जूगा, 10% कितना होंगे 8.5 होंगे, और 5% कितना हो जूगा 4.25, इतने वैल्यू कितनी बन गई 12.75। इसनों सॉल्व कर लेना, इस जी वैल्यू बन जूगी अपने को कितनी बन जूगी टोटल, ये सॉल्व करने तो बाद जी वैल्यू बन जूगी अपनी वो कितनी बन जूगी 85.37 बन जूगी इसकी वैल्यू, इसनों सॉल्व करने तो बाद। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 85.37, ठीक है। सिंपलीफिकेशन का सी सिंपल सी, बट आपने 2 पॉइंट तक सॉल्व इसनों करना सी, ताही अपना जो क्वेश्चन है सॉल्व होना सी, क्योंकि 2 तो ऑप्शन अपने वैसे एलिमिनेट हो रही सी, 8.37 सी 8.527 सी, ये दोनों हो ही नहीं सकती सी, ठीक है। इस करके आप 2 जो पॉइंट लैके सॉल्व इस क्वेश्चन कर सकते सी, इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। नैक्सट देखो 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है स्टडी करना अपने क्वेश्चन और स्टेटमेंट को, ठीक है। डिसाइड करना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नैसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, यानी अपने इन्हों के स्टेटमेंट अपने जोड़ा है यूज़ करना है आंसर देने के लिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल वट इज़ द प्रॉफिट परसेंट गेनड, यानी आपको प्रॉफिट परसेंट पता करना है अपने इन्हों के स्टेटमेंट्स यूज़ करके आप प्रॉफिट परसेंट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। सब तो पहला 5% डिस्काउंट दिता जाता है लिस्ट प्राइस के उपर, आप मान लें लिस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये, ठीक है। इसके उपर डिस्काउंट कितना दे रहे हैं आप 5% का, 5% का, यानी आपने डिस्काउंट कितना दिता 5% का 5 रुपये का, तो जो सैलिंग प्राइस है वो कितना आ गया अपना, वो आ गया अपना 95 रुपये। इस आप देख सकते लिस्ट प्राइस दिता गया, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता, पहली स्टेटमेंट के नाल आप पता नहीं लगा सकते कि आपको प्रॉफिट कितना होया। दूजी आप यूज़ करते हैं डिस्काउंट,
इफ डिस्काउंट इज़ नॉट गिवन 20% प्रॉफिट इज़ गेंड, यानी अगर लिस्ट प्राइस के उपर ही सेल कर दिता जाता, यानी सैलिंग प्राइस अगर 100 रुपया ही होंदा, ठीक है, सैलिंग प्राइस अगर 100 रुपये ही होंदा तो प्रॉफिट कितना हो जाता, 20% हो जाता इत्थे, ठीक है। 20% आपां नूं की पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंट पता करना है, तो आपां नूं पता लग गया प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। बट ये पता तां ही लगा सकते हैं अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स नूं यूज़ करिए, ठीक है। तीजी स्टेटमेंट के विच की क्या गया, कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल का कितना है 5000 रुपये, बट आपां नूं इत्थे की यूज़ किया गया लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस नूं आपां मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, ठीक है। इत्थे कॉस्ट प्राइस का आपां किते भी यूज़ करके आंसर है जिहड़ा फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्काउंट है जिहड़ा ये मार्केट प्राइस के उपर दिता जाता है, ना कि कॉस्ट प्राइस के उपर। इस करके तीजी स्टेटमेंट की आपां नूं कोई जरूरत नहीं, पहली तो दूजी नूं आपां यूज़ करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का पहली और दूजी स्टेटमेंट को यूज़ करके आप आंसर दे सकते हैं, ओनली फर्स्ट एंड सैकेंड यूज़ करके, ठीक है। आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, इस दे विच क्या गया आपां नूं, एक सम ऑफ मनी है जो कि डिवाइड किया जाता है 160 मेल्स दे विच और सम फीमेल्स दे विच, ठीक है, और फीमेल्स ही आपां नूं पूछा गया है इस क्वेश्चन दे विच, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन दे विच आपां नूं एक सम दिता गया है, सम ऑफ मनी है जो कि डिवाइड की जाती है 160 मेल्स दे विच। सब तो पहला मेल लिख लेने तो फीमेल्स लिख लेने, मेल्स कितने ने 160 ने, ठीक है, फीमेल्स आपां ने पता करने ने, ठीक है। और इन्हां दी रेशो कितनी दी आपां नूं 16:21, ठीक है। इन्हां दी रेशो कितनी है 16:21, 16:21 दे रखी आपां नूं। इंडिविजुअली इन्हां नूं किन्ने किन्ने रुपए मिलते हैं, मेल नूं 4 रुपए मिलते हैं, फीमेल नूं किन्ने मिलते हैं 3 रुपए, नूं 4 रुपए मिलते हैं, 3 रुपए मिलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना सी आपने, बस इसदे विच इक्वेट करना सी, यानी आप कह सकते हैं इसनूं आपां मान लेने 16x, यानी जो अपने को रेशो दी है अपने टोटल किन्ने मान ले, इत्थे फीमेल और मेल की रेशो कितनी दी है 16:21, तो आपने इनू 16 मान लिया, इनू 21x मान लेने, ठीक है। तो आप की कह सकते हैं 160 गुणा 4 किदे इक्वल है 16x दे, यानी जो 16x है ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि टोटल अपने को किन्ने दिते गए हैं 16 दिते गए हैं, अपने 16x अज्यूम कर लिया, ठीक है। 16 एकम 16, 16 10 160, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 40 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने को 40 आ चुकी है, ठीक है। 40 अगर अपने को एक्स की वैल्यू आ चुकी है तो इतने आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 40, तो एक्स की वैल्यू 40 करांगे पुट, तो 40 दूना 80, 40 कम 40 यानी वैल्यू कितनी आ गई 840, 840 अपने को आ चुकी है वैल्यू आ चुकी है, टोटल आ चुके हैं फीमेल्स, हर एक फीमेल्स को कितने रुपए मिलते हैं 3 रुपए मिलते हैं, 840 बटे कितना कर देंगे आप 3 28 ते 84, यानी 280 हो गया। महिलावां कितनियां हो गया 280 हो गया, ठीक है, 280 हो गया, ही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इसका आंसर है अपना 280, नंबर ऑफ फीमेल्स पूछा गया सी, इस करके आंसर बनेगा अपना 280 सी ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, जो एक्स है किसी काम को 24 दिनों के कर सकता है, ठीक है, जो एक्स है किसी काम को किन्ने दिनों के कर सकता है 24 दिनों के कर सकता है, ठीक है। वैन ही वर्कड आप टोटल की मान लेने 2 परसनस ने, एक वाई परसन भी आऊगा, ठीक है। आप मान लेने टोटल जो वर्क है वो कितना है 24 है, ठीक है। एक्स है जोड़ा ये एक दिन के किन्ने काम कर पाएगा, एक काम कर पाएगा, ठीक है। इस तरह वाई है जो इतने आप लिख लाँगे वाई किन्ने काम कर पाएगा, ठीक है। उस तो बाद 4 दिन बाद वाई के द्वारा काम में ज्वाइन किया गया, 4 दिन बाद जोड़ा वाई है इस द्वारा काम में ज्वाइन किया गया, यानी जदों ज्वाइन किया गया इस द्वारा 4 काम है जोड़ा कंप्लीट कर दिता गया सी, 24 काम सी क्योंकि एक काम डेली करता है, तो 24 के विचों 4 काम कंप्लीट हो चुके सी, 20 काम कंप्लीट होने बाकी सी, ठीक है। इफ कंप्लीट वर्क वाज फिनिश्ड इन 16 डेज, यानी जो काम है किन्ने दिनों के फिनिश हो गया 16 दिनों के। इत्थे क्या गया है वर्ड ध्यान देना आपने, कंप्लीट वर्क फिनिश्ड इन 16 डेज। कंप्लीट का मतलब की है जे 4 दिन पहला एक्स ने यूज़ कर ले, ये भी आपने इस ऐड किए हुए हैं, यानी जो 20 काम है किन्ने दिनों के कंप्लीट कर रहे हैं हुणे 12 दिनों के। इतने रेशो कर लेंगे आप, इन्हों की डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। 4 5 20, 4 3 12, यानी आप कह सकते हैं एक्स और वाई की जी कैपेसिटी एक दिन की कितनी आ गई 5/3 आ गई, ठीक है। जो एक्स है वो किन्ने काम कर सकता है एक दिन के कर सकता है एक काम डेली, तो आप की करा 5/3 के माइनस कर देंगे 1, तो इतने वैल्यू कितनी बन जूगी 3 इधर जाएगा, एलसीएम ले लेंगे आप, ठीक है। 5 के 3 माइनस किया 2 आ गया, 2/3 आ गया, यानी जोड़ा वाई है ये कला किन्ने काम कर सकता है 2/3 काम कर सकता है। टोटल काम कितने ने 24 ने, 24 काम करवाने ने किन्ने दिनों के काम करनगे, ये आपको पूछा गया, बटे कर देंगे 2/3, तो रिवर्स होकर 3/2 उत्ते आ जाऊगा, 2 एकम 2, 12 दूना 24, 12 दी 36, 36 दिन लग जाएंगे किसनों वाई को काम करने के लिए। इस आंसर किहड़ा बन जाऊगा अपना 36 दिन, ठीक है। 36 दिनों के वाई के द्वारा जोड़ा काम है वह कंप्लीट कर दिता जाएगा, यही आपको क्वेश्चन के पूछा गया सी। इसका आंसर बनेगा अपना 36 डेज, ठीक है।
8:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ हैंड एंड मिनट हैंड ਦੇ ਵਿੱਚ जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है, सब तो पहला आप एक क्लोक बना लेने छोटा जा। ठीक है, इतने अपने को 6 है, इतने मान लो अपने को 8 है। ठीक है, 1 मिनट वाली सूई है जी 6 दे होगी इतने। ठीक है, जी घंटे वाली सूई है इतने जे मान लो इतने जो होगी। ठीक है, इन्हों के जो ये एंगल है पूछा गया आपको कितने डिग्री का होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए है जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड जो है 1 मिनट के एंगल है जो कितने डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। 5 मिनटों के कितने डिग्री का बनाऊगी, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अगर आप 6 तो 7 जाइए, 7 तो 8 जाइए, कितने मिनट हो गए, 10 मिनट। तो 10 मिनटों के कितने डिग्री का एंगल बन जाऊगा, 60 डिग्री का। यानी 60 डिग्री का एंगल अपने को मिनट हैंड ने बनाता इत्थे तक पहुँचने के लिए। उस तो बाद जी घंटे वाली सूई है यह भी मूव करेगी, यह 1 मिनट के कितनी डिग्री मूव होती है, 0.5 डिग्री मूव होती है। बट अद्धे घंटे के कितना मूव करेगी, 30 मिनट के कितना मूव करेगी, यह 30 मिनट के मूव करेगी, यह घंटे के 30 डिग्री का मूव करेगी। तो फिर 30 मिनटों के 15 डिग्री का मूव कर देगी, प्लस कर देंगे 15 मिनट डिग्री। तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 75 डिग्री, 75 डिग्री का एंगल बनूगा इन्होंने घंटे और मिनट वाली सूई के विचकार। क्योंकि जी घंटे वाली सूई है 8 से ना होकर यह थोड़ी अगे मूव कर जाएगी, इस करके अपना आंसर क्या बन जाऊगा अपना 75 डिग्री, 75 डिग्री का एंगल बनूगा। यही आपको क्वेश्चन के पूछा गया सी 8:30 बजे कितने डिग्री का एंगल बनूगा, ये बनूगा 75 डिग्री का। ठीक है, इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन। 2 मैन 6 वूमेन 4 बॉयज़ किसी काम को 99 डेज़ के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 2 मैन, ठीक है, 6 वूमेनस तो 4 बॉयज़ किन्ने किन्ने दिनों कर सकते हैं, 99 दिनों कर सकते हैं, 99 दिनों के। अगर आप इन्हों के 1 मैन कढ़ लीए, 1 मैन किन्ने दिनों के करूँगा, 1 मैन है जो दुगने दिनों के यानी 99 गुणा 2 किया तो वैल्यू कितनी आ गई अपने 198, 198 दिनों करूँगा। ठीक है, इस तरह एक वूमेन कितने दिनों में करूँगी, 99 गुणा 6 किया, 100 गुणा 6 किया 600 आ गया, माइनस कर देंगे 6 यानी 594 दिनों करनगे, ये 594 दिनों। ठीक है, एक बॉयज़ कितने दिनों करूँगा, एक बॉयज़, एक बॉय कितने दिनों करूँगा, 99 गुणा 4 किया यानी 100 गुणा 4 किया 400, 400 के विचों माइनस करता 4 तो 300 कितना आ गया 96, 396 दिन आ गया। इन्होंने तीनों का एलसीएम कितना आ जाऊगा अपने को, इन्होंने तीनों का एलसीएम आ जाऊगा 594 गुणा 2 किया तो कितना आ गया 1188 आ गया, 1188 की आ गया अपने को एलसीएम। ठीक है, यानी टोटल अपने को वर्क कितना कर लिया अपने 1188 कर लिया। ठीक है, जो एक मैन है कितने दिनों कर सकता है 1188 कम, 2 6 12 यानी आप कह सकते हैं 6 काम कर सकते हैं डेली। ये 594 गुणा 2 किया 1188 आ गया, यानी ये 2 काम कर सकते हैं डेली। 396 3 चौके 12 तो ये कितने काम कर सकते हैं डेली, ये 3 चौके 12 यानी इतने कितना आ जाएगा 400, 400 4 3 12 यानी ये काम कर सकते हैं डेली 3। ठीक है, आपको की पूछा गया है एक वूमेन, एक बॉय तो एक मैन, तिनों तो अपने काम कंप्लीट करवाने किन्ने दिनों के काम करनगे। ठीक है, एक मैन 6 कर सकता है, एक बॉय है जो 3 कर सकता है, तो एक वूमेन है जी 2 काम कर सकती है। टोटल काम कितना है 1188 यूनिट, ऐड कर लेंगे 6 तो 2 8, 8 तो 3 11, बटे कर देंगे 11, 11 एकम 11, उस तो बाद 11 नाल डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 आ जाऊगा, 11 8 88, 108 दिनों के इन्होंने तीनों के द्वारा काम है जो मिलकर कंप्लीट कर दिता जाएगा, फिनिश कर दिता जाएगा। इसका आंसर बनेगा अपना 108 दिन। ठीक है, इसका आंसर है अपना डी ऑप्शन 108 डेज। 36 नंबर देखो क्वेश्चन, इस क्या गया है एक मैन है जी, एक मैन है जो एक ट्रेन को नोटिस करता है। ठीक है, आ मैन इन आ ट्रेन, एक मैन है जो एक ट्रेन के बैठा है, वह नोटिस करता है, काउंट करता है वो 21 टैलीफोन पोस्ट्स 1 मिनट के, 1 मिनट के वो किन्ने टैलीफोन पोस्ट्स नू काउंट करता है 21 नू। इफ दे आर नॉन टू 50 मीटरस अपार्ट, यानी हर एक दे जो डिस्टेंस है हर एक टैलीफोन पोस्ट के कितना है 50 मीटर का, 50 मीटर का। तो आपको पूछा गया है स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा दसो, जो ट्रेन की स्पीड है वो दसो कितनी है। ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हैं अगर आप मान लीए 3 टैलीफोन पोस्ट्स ने। ठीक है, मान लो अपने को 3 टैलीफोन पोस्ट्स ने, एक मान लो इत्थे है, एक मान लो इत्थे है, एक मान लो इत्थे है, तो इन्हों के इंटरवल किन्ने होए, इन्हों के इंटरवल होए सिर्फ और सिर्फ 2। यानी आप कह सकते हैं अगर इत्थे 21 है, 21 है यानी 21 टैलीफोन पोस्टर्स ने, इन्हों के टोटल जो इंटरवल्स होंगे डिफरेंसिस होंगे किन्ने होंगे 20 होंगे। यानी एक दे विच डिफरेंस कितना है, यानी एक दे विच डिस्टेंस कितना है 50 मीटर का। टोटल जो इंटरवल्स हो गए किन्ने दे हो गए, वो हो गए 20 हो गए टोटल। तो इतने अपने को इन्हों के डिफरेंस कितना आ गया, यानी डिस्टेंस कितना हो गया टोटल जो कवर किया ट्रेन ने, वो किया 1000 मीटर। किन्ने मिनट के कवर कर रहे हैं, 1 मिनट के कवर कर रहे हैं। ठीक है,
1000 मीटर का जिहड़ा डिस्टेंस है वो किन्ने मिनट दे विच कवर हो रहा है, वो कवर हो रहा 1 मिनट दे विच यानी 60 सैकेंड दे विच। ठीक है, यह की आ गया मीटर पर सैकेंड आ गई स्पीड। आपां ने की कीता स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होंदा, डिस्टेंस हो गया 1000 तो टाइम हो गया अपने को 60, बट आपां ने किलोमीटर प्रति घंटा दे विच कवर करना है तो आपां ने 18/5 दे नाल आपां ने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जदों आपां ने किलोमीटर प्रति घंटा दे विचों मिनट पर सैकेंड दे विच कन्वर्ट करना होंदा है तो 5/18 दे नाल मल्टीप्लाई करते होंगे 5/18 दे नाल। जदों आपां ने किलोमीटर प्रति घंटा दे विच कन्वर्ट करना होंदा है मीटर पर सैकेंड दे विच आपां ने 18/5 दे नाल मल्टीप्लाई करना होंदा है। ये आपां नूं याद करना पऊगा। ठीक है, 6 दी 18, 6 10 60, 0 दे नाल 0 कैंसल। इत्थे अपने कोल कितना आ जाऊगा वैल्यू 5 × 5 20 5 100, 20 × 3 किया तो वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपां नूं स्पीड पूछा गया सी। इसका आंसर आ जाएगा अपना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन देखो, सिंपल इंटरस्ट अपन क्या गया है 6 सालों का सिंपल इंटरस्ट कितना बनता है 30% ऑफ द प्रिंसीपल के इक्वल बनता है। यानी अगर आप प्रिंसीपल समय जोड़ा कि मान लीए 100 रुपया। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरस्ट आप अगर फाइंड कर लिए रेट ऑफ इंटरस्ट गुना टाइम, टाइम कितना है 6 साल का, इसका इंटरस्ट कितना बन जाऊगा 30% कितना बन जाऊगा, इसका सिंपल इंटरस्ट कितना बन जाऊगा, ये बन जाऊगा 30 रुपये। तो इतने कितना बन जाऊगा 30 रुपये। ठीक है, किन्नी वैल्यू पुट करिए आर दी कि 30 बन जाए, इतने 6 × 5 करना पऊगा तो रेट ऑफ इंटरस्ट कितना आ गया अपने को डायरेक्ट 5% आ गया। ठीक है, 5% आ गया। आपको पूछा गया है इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसीपल आफ्टर, यानी प्रिंसीपल यानी 100 रुपये के इक्वल किन्ने टाइम के हो जाऊगा सिंपल इंटरस्ट, ये आपको पूछा गया। यानी आर गुना टी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 100 रुपया। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 5%। ठीक है, 5% किन्ने नाल मल्टीप्लाई करिए टाइम कितना मनीए कि 100 बन जाए तो कितना बनना पऊगा 20 बनना पऊगा, 20 × 5 करांगे तो ही 100 बनूगा, तो आंसर की बन जाऊगा अपना 20 साल बन जाऊगा। ठीक है, 20 सालों के जो सिंपल इंटरस्ट है वो कितना बन जाऊगा, वो बन जाऊगा 100 रुपये। यही अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस आंसर बनेगा अपना 20 ईयरस। एक सम ऑफ मनी है जो कि कंपाउंड इंटरस्ट के उपर दी जाती है, जो कि 15 सालों के डबल हो जाती है। प्रिंसीपल है जोड़ा ये 15 सालों के कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। जो पी है कितना हो जाता है 2p हो जाता है 15 सालों के। आपको की पूछा गया इस पूछा गया है 8 टाइम्स किन्ने हो जाऊगा, 8 गुना किन्ने हो जाऊगा। इस देखना अपने डायरैक्ट अपने को ट्रिक है इसकी। ठीक है, जो भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिता गया हो 2 की पावर इतने देखो कितनी बन रही है, 2 की पावर कितनी बन रही है, इतने 3 तो ही 8 बनूगा। जोड़ा ये 3 है इसमें डायरैक्ट मल्टीप्लाई कर दो 15 के नाल, तो इतने वैल्यू कितनी बन जाऊगी 45 साल। ठीक है, 45 साल आंसर बन जाऊगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर बन जाऊगा ए ऑप्शन 45 ईयर्स 45 साल। नैक्सट देखो 39 नंबर क्वेश्चन, एक सर्कुलर रोड है। ठीक है, एक बेसिकली मान लो ये अपने को गार्डन है। ठीक है, इसके उपर एक आले दुआले एक रोड बनाया गया है। ठीक है, आपको पूछा गया इस इफ द डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस ऑफ द आउटर सरकमफेरेंस है जोड़ा उपरले सर्कल का और इनर सर्कल का, इन्होंने दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा आपको, ये दे रखा 44 मीटर 44 मीटर। आपको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए है। ठीक है, आपको की पूछा गया इस विड्थ पूछा गया है रोड की, यानी ये जो विड्थ है ये आपको इस रोड की पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए है इसका फॉर्मूला की होंगे, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला की है, ये होंगे 2πr। ठीक है, और जो आप वड्डा सर्कल यूज़ करांगे तो ये आप आर की जी वैल्यू कैपिटल मान लें, इस जी जो आप छोटा सर्कल यूज़ करांगे तो इतने वैल्यू आप मान लें छोटी आर। ठीक है, 2πr। ठीक है, 2π कॉमन आ जाऊगा दोनों के विचों, r - r की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 44 दे रखी है, यदि वैल्यू कितनी बन जाएगी 2 × 22/7। ठीक है, r - r। ठीक है, इसका रेडियस और इसका रेडियस, यदा रेडियस कितना हो जाऊगा, जो बड़ा सर्कल है यदा रेडियस ये हो जाऊगा, और यदा रेडियस कितना हो जाऊगा, यदा रेडियस सिर्फ इतने तक हो जाऊगा। जो आप ये जो रेडियस है माइनस कर देंगे तो अपने को यदी लेंथ आ जाऊगी। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया। इधर 44 22 × 2 किया 44 कट गया, r - r जोड़ा ये 7 इधर आके इधर चला जाएगा, r - r वैल्यू कितनी बन गई 7 बन गई। ठीक है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू कितना बन गया 7 बन गया। यही अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन 7। नैक्सट देखो 40 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस जो मैथ रीजनिंग का पूछा गया सी। ठीक है, एक स्विमिंग पूल है जो कि 9 मीटर वाइड है, 12 मीटर लंबा है, तो 1 मीटर डूंगा है शैलो साइड तो, और 4 मीटर डीप है डीपर साइड तो। अपन वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। हाइट इस दो आपको दित्तियां गई ने शैलो साइड और डीप साइड तो। जो भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिता हो तो आपने इन्होंने दोनों का मीन कढ़ लेना होंगे। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, गुणा कर देंगे 9 गुणा
इत्थे अपने डीप साइड ते शैलो साइड ये किन्ने किन्ने दित्तियां ने आपां नूं 1 ते 4 1 + 4 बटे कर देंगे आपां 2 12 गुणा 9 गुणा इत्थे वैल्यू किन्नी आ जूगी 5/2 तो इत्थे वैल्यू किन्नी आ जूगी अपनी 5/2 यानी 2.5 12 ना 108 108 गुणा 2.5 108 दूना 216 216 प्लस कितना आ जूगा 54 6 ते 4 10 0 1 रिमाइंडर 5 ते 1 6 ते 1 7 270 अपने को आंसर आ गया। इसका आंसर बनेगा अपना 270। यह सी मैथ और रीजनिंग के जोड़े क्वेश्चन से पूछे गए 25 ये अपने कवर कर ले इस पेपर के जो पूछे गए जोड़े। उस तो बाद जोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन ने उन्होंने आप कवर करते हैं जो पूछे गए सी इस पेपर के। ठीक है, इस जो 41 नंबर क्वेश्चन है ये पूछा गया सी अपने को इंग्लिश का। ठीक है, इस आपको की कहा गया सी इस आपने फाइंड करना सी एरर किस पार्ट के। ठीक है, यानी आपको एक सेंटेंस दिता गया है इस किस पार्ट के एरर है ये आपको इस क्वेश्चन के पूछा गया सी। ठीक है, इस जो पार्ट के एरर है वो है दिते गए 4 ऑप्शन के वो है डी पार्ट के। इस जो यूअर इंग्लिश लिखा गया है इस यूअर इंग्लिश की जगह आप की यूज़ करांगे क्योंकि इस जो वन सबजैक्ट जोड़ा है वो की है वन, इस करके यूअर की जगह आप की लिखांगे इतने वनज इंग्लिश। ठीक है, वनज इंग्लिश यूज़ करांगे आप, इस करके यूअर इंग्लिश में आपको रिप्लेस करना पऊगा वनज इंग्लिश के नाल, इस करके आंसर जो बनूगा अपना डी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो इस आपने सूटेबल प्रैपोजिशन फिल करना है। ठीक है, इस जो प्रैपोजिशन आएगी वो कि आएगी अपनी वो आएगी ऑफ, इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन। Anyone who comes in contact with him is enamored of his charismatic personality, इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन। उस तो बाद नेक्स्ट देखो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन अंडरलाइन इन द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस दिता गया इस जो अंडरलाइन पार्ट है इसका इडियम का अर्थ पूछा गया अपन मीनिंग पूछा गया। ही इज़ अ स्ट्रेंज फैलो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद हिम, इट सीम्स दैट ही हैज़ अ बी इन हिज बोनेट। ठीक है, बी इन हिज बोनेट का अर्थ अपन क्वेश्चन के पूछा गया। इसका जो सही अर्थ दिता गया अपन वो दिता गया है बी ऑप्शन के एन ओबेशन अबाउट समथिंग, इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन देखो चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सबसटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, इसके लिए अपने वन वर्ड सबसटीट्यूट करना है। ठीक है, टू रिनाउंस हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, इस जो वन वर्ड सबसटीट्यूट आप कर सकते हैं वो कि कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप एबडीकेट, इसका आंसर है अपना एबडीकेट डी ऑप्शन। इस अपने ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग अपने करैक्ट सेंटेंस है जो फाइंड करना है। इस जो करैक्ट सेंटेंस अपन दिता गया है वो दिता गया है द मैनेजर आस्क्ड हिम हाउ ही वुड अवेल हिमसैल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन। द मैनेजर आस्क्ड हिम हाउ ही वुड अवेल हिमसैल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इसका आंसर है सी ऑप्शन। चूज द एक्सप्रैशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स विच इज़ एन इंप्रूवमेंट अपॉन द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इस आपने इंप्रूव करके दिखाना है, यानी इस आपने जो ये अंडरलाइन पार्ट है इसमें आप इंप्रूव कर सकते नहीं कर सकते वो आपने दसना है इस क्वेश्चन के। इस कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर बनेगा अपना नो इंप्रूवमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अ मेजॉरिटी ऑफ द पैसेंजर्स कुड हैव सीन सेव्ड इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम, इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट। इस अपन सिनोनिम पूछा गया है, सिमिलर मीनिंग वर्ड पूछा गया है। ठीक है, यह वर्ड दिता गया अपन कमिसरेशन, कमिसरेशन का जो सही सिनोनिम अपन दिता गया है दिते गए 4 ऑप्शन के दिता गया है सिंपैथी, इसका आंसर अपना सी ऑप्शन सिंपैथी। सिलेक्ट द वर्ड ओपोजिट, ओपोजिट का पूछा गया है सैनिलिटी, सैनिलिटी जो वर्ड है इसका जो ओपोजिट वर्ड है वो पूछा गया अपन इसका ओपोजिट वर्ड दिता गया है दिते गए 4 ऑप्शन के दिता गया है एजिंग। सैनिलिटी का जो ओपोजिट वर्ड दिता गया है वो दिता गया है एजिंग। इस जो मिस स्पैल्ट वर्ड है वो कि है मॉडरेटर, मॉडरेटर के स्पैलिंग की होंगे ने MODRATOR, यानी इतने जो ए यूज़ किया गया की जगह आप यूज़ करना सी ओ यूज़ करना सी। ठीक है, मॉडरेटर सॉरी ई की जगह आप यूज़ करना सी। ठीक है, जो इतने आपने ई यूज़ किया इतने आपने की यूज़ करना सी ओ यूज़ करना सी मॉडरेटर MODERATOR, आंसर बनेगा मॉडरेटर। ठीक है, बाकी तीनों स्पैलिंग बिल्कुल सही सी, आंसर बनेगा सी ऑप्शन। इस आपने रीअरेंज करना सी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है,
ਲਿਟਲ ਤੋਂ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਟਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਟਲ ਡਿਡ ਹੀ ਰਿयलाइज, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਰ, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अपने को आ जाएगा दैट ही हैड सीन, दैट ही हैड बीन लैट डाउन, यानी पी आ जाऊगा, आर पी ए आंसर नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, इन्होंने दोनों के होगा आंसर। उस तो बाद नैक्सट अपने को आ जाएगा बाय अ कॉलीग होम ही हैड, यानी एस आ जाऊगा। उस तो बाद क्या आ जाऊगा स्टूड बाय ऑल दीज ईयर्स, आंसर बन जाएगा अपना आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो पंजाबी व्याकरण के जोड़े क्वेश्चन पूछे गए इन्हों कवर करते हैं, ठीक है। इन्हों के इकट्ठवाचक जोड़ा इकट्ठवाचक नाव के नाल संबंधित जोड़ा शब्द नहीं है वो पूछा गया आपां नूं, ठीक है। इन्हों के जो इकट्ठवाचक नाव के नाल संबंधित नहीं है वो पूछा गया है किहड़ा शब्द नहीं है। लश्कर भी है, इज्जड़ भी है, डर भी है, बट जो लहरां है ये एक इकट्ठवाचक नाव नूं डिनोट नहीं करता, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन लहर। जो लहर है, जो आपने लहरा बनाता यानी लहर का आपने विशेषण बनाता, इस करके यह एक इकट्ठवाचक इकट्ठवाचक नाव नूं डिनोट नहीं करता, इस करके आंसर बनेगा अपना लहरा। वो हाले तक भी अपने पुराने पिंड नूं याद करते हैं, वाक विच सहायक क्रिया की पछाण करो। इस दे विच जो सहायक क्रिया की पछाण करनी आपने, ठीक है। वो हाले तक भी अपने पुराने पिंड नूं याद करते हैं, वाक विच सहायक क्रिया की पछाण करनी आपने, ठीक है। इस दे विच जो सहायक क्रिया है वो किहड़ी है, हन। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन हन। जानबुझ के मुसीबत सहेड़नी, यह किस मुहावरे का अर्थ है, यह है उखली विच सिर देना। उखली विच सिर देना जो मुहावरा है इसका अर्थ की है जानबुझ के मुसीबत सहेड़नी, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट देखो बहुते शब्दों की थां एक शब्द अपने सिलेक्ट करना है। खड़े खेत दे अन्न का अंदाजा लाना, खड़े खेत दे अन्न का अंदाजा लाने आप बोलते हैं कणकच्छ बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना 54 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन कणकच्छ। उमंग शब्द जो है इसका समानार्थक शब्द नहीं है, इन्हों के किहड़ा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। इन्हों के जो उमंग शब्द है इसका समानार्थक नहीं है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। खाहिश, इच्छा, लालसा ते लज्जा, ठीक है। लालसा, इच्छा ते खाहिश तिनों का सेम अर्थ दिंदा है उमंग वाला। आंसर बन जाएगा अपना इस क्वेश्चन का 55 का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन लज्जा, लज्जा, डी ऑप्शन लज्जा। विसाखी दे वेले विच किसानां ने खेती दे संदां नूं बड़े चाअ नाल खरीदिया, वाक विच खास नाव किहड़ा है, ठीक है। इस दे विच जो खास नाव है ये आपां नूं पूछा गया है विसाखी दे मेले, यानी मेला किहदा है विसाखी का, विशेषण कौन होएगा, ये होएगा यानी खास नाव, नाम खास बनाया जा रहा है किसी द्वारा, विसाखी के द्वारा, तो आंसर बनेगा विसाखी। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन विसाखी, क्योंकि मेला का एक आम मेला हो गया, विसाखी का मेला तो विसाखी ने इसनों की बनाता खास बनाता, आंसर बन जाएगा ऑप्शन विसाखी। वो काम जिहड़ा मुकण विच ना आवे उसनों की बोलते हैं गिला पीना बोलते हैं, ठीक है। आम तो पिंडों में सुनिया होएगा गिला पीना, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का गिला पीना। हेठ लिखिया विचों किहड़ा अनिश्चयवाचक पड़नाव नहीं है, अनिश्चयवाचक पड़नाव किहड़ा नहीं है, कई भी है, कुछ भी है, बहुत भी है, यह नहीं है। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन यह। दूर एक नदी वगदी है, वाक विच मुख क्रिया किहड़ी है, मुख क्रिया किहड़ी है, वगदी है, वगदी है की है, इस दे विच मुख क्रिया है। हेठ लिखे शब्द समूह विच किहड़ा शब्द जोड़ा पक्षों सही है, इस दे विच जो सही जोड़ा पक्षों सही है वो पूछा गया अपन, इस दे विच हैसियत दिता गया तो आंसर नहीं हो सकता, हैसियत कहंदा, कहंदा गलत दिता गया इत्थे, ठीक है। कहंदा इत्थे भी गलत दिता गया तो भी नहीं आंसर हो सकता, तो आंसर किहड़ा बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना, इसका आंसर बन जाएगा अपना 60 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, ठीक है। हैसियत कहंदा टोहर, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन, हैसियत कहंदा टोहर। नैक्सट देखो जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए इन्होंने कवर करते हैं, क्योंकि इतने तक असी अपने जो पंजाबी तो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए 20 अपने कवर कर लिए। हुण आप देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, ये पूछा गया आपू वोराक, ठीक है। इसनों आप डवोराक भी बोल दें, वोराक भी बोल दें, ठीक है। यह जो यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यह बेसिकली एक कीबोर्ड का टाइप है, इसका आंसर बनेगा अपना कीबोर्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रैफर्स टू द मैमरी ऑफ इन योर कंप्यूटर, कंप्यूटर के विच किहड़ा मैमरी नूं रैफर करता है, ये करता है रैम, बाकी कोई भी नहीं करता, ठीक है। आंसर बनेगा रैम, ए ऑप्शन। A type of program that is installed on your personal computer to collect information about user is called, एक टाइप ऑफ प्रोग्राम जो कि इंस्टॉल किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर के विच
कलैक्ट इनफॉर्मेशन अबाउट यूज़र, यानी इनफॉर्मेशन कलैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसनों आपां की बोलते हैं, उसनों बोलते हैं आपां स्पाईवेयर। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना स्पाईवेयर। कंप्यूटर दे विच ISP की फुल फॉर्म की है? ISP स्टैंड करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इस आंसर बनेगा अपना 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन आंसर बी ऑप्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी ऑप्शन। डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डैश इज़ द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन द ओपनिंग ऑफ अ साइट। ठीक है, जो फर्स्ट पेज होंगे उसको आप होम पेज बोलते हैं, तो सबनों पता होगा होम पेज। ठीक है, और वैबसाइट की होंगी कलैक्शन ऑफ वैब पेजेस होंगी है, तो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन, वैबसाइट होम पेज। ठीक है, वैबसाइट की होंगी है कलैक्शन होंगी है वैब पेजेस की, तो होम पेज की होंगे वैरी फर्स्ट पेज होंगे है वैबसाइट का। आंसर बनेगा बी ऑप्शन। बैंड विड्थ रेफर्स टू, जो बैंड विड्थ है किस चीज़ में रैफर करता है? ये करता है रैफर द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन। यह वो अमाउंट ऑफ डाटा होंदा है जो कि ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन। एक एग्जाम्पल आपने दसनी है पैरीफेरल इक्विपमेंट की। पैरीफेरल इक्विपमेंट की जो एग्जाम्पल दी गई है वो दी गई है प्रिंटर। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन, प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रजेंट्स द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड? इन्हां दे विचों केड़ी टाइप है जो कि फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है? वो है GBPS। इन्हां दे विचों सब तो जो वड्डी यूनिट है मैमरी की वो किहड़ी है? GBPS। हुण मान लो सब तो पहला BPS मान लीए आपां, ठीक है, BPS 1 2 3 इस तरह यूज़ होएगा, सब तो छोटी यूनिट है, ठीक है, बिट पर सैकेंड कह सकते हैं आपां, ठीक है। इसी तरह KBPS, ठीक है, KBPS हो गया। इसी तरह MBPS हो गया, ठीक है, MBPS। इसी तरह GBPS हो गया। जदों GBPS यूज़ करांगे आप GBPS, हुण मान लो 1 GB हो गया, 1 GB ट्रांसफर हो गया, उस तो बाद 2 GB ट्रांसफर हो गया, 3 GB ट्रांसफर हो गया, इत्थे 1 MB ट्रांसफर हो गया, 2 MB ट्रांसफर हो गया। सब तो तेज़ी नाल किहदे विच ट्रांसफर हो रहा है? वो हो रहा है ये GBPS के विच, क्योंकि सब तो वड्डी यूनिट है, सब तो तेज़ी दे नाल ये हुण मान लो इत्थे 1024 MB हुंदा, 1012 MB हुंदा जा, ठीक है, 1 GB दे विच 1024 MB हुंदा, तां 1 मिनट दे विच ये 1 GB ट्रांसफर कर रहा है, इस करके सारे तो तेज़ी नाल ट्रांसफर कर रहा है। इसका आंसर बनेगा अपना GBPS, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन। फंक्शंस इन MS एक्सेल मस्ट बिगन विद द, यानी आपको पूछा गया है फंक्शंस MS एक्सेल दे विच किस तो स्टार्ट होंगे ने, ये तो सबनों पता होगा इक्वल टू तो काफ़ी बारी आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, इक्वल टू। विच की कैन बी यूज्ड टू व्यू स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट दे विच केड़ी की है जो कि स्लाइड शो नूं शो करने के लिए यूज़ की जाती है? यह है F5। इसका आंसर बनेगा अपना F5। हु वाज द चीफ इंस्पिरेटर ऑफ कुका मूवमेंट? जो कुका मूवमेंट है इसका जो चीफ इंस्पिरेटर है वो किहड़ा है? राम सिंह। इसका आंसर बनेगा अपना राम सिंह। जो राम सिंह ने इन्हों कंसीडर किया जाता है, इन्हों मनाया जाता है चीफ इंस्पिरेटर ऑफ कुका मूवमेंट। इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन, राम सिंह। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर्स डज द दोआबा रीजन इन पंजाब फॉल? यानी जो दोआबा रीजन है ये पंजाब के किहड़ियां 2 रिवर्स के विचकार है? यह लोकेटेड है ब्यास और सतलुज के विचकार। इसका आंसर है अपना ब्यास एंड सतलुज। एक ट्री है द ट्री पार्ट ऑफ अकैकिया नीलोटिका, यह यूज़ किया जाता है किस परपज़ के लिए? यह जो ट्री का पार्ट है यह कद लिए यूज़ किया जाता है? यह पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के, यह यूज़ किया जाता है रुख की सक यानी बारक के लिए। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन, बारक। विच मुगल एंपरर कैप्ट गुरु हरगोबिंद जी इन कैप्टिविटी एट द फोर्ट इन ग्वालियर? यानी गुरु हरगोबिंद जो सी श्री गुरु हरगोबिंद जी इन्हों कैद विच रखा गया सी। आपां नूं पूछा गया है ग्वालियर के किले विच रखा गया सी, किस दे द्वारा रखा गया सी कैद दे विच? यह रखा गया सी जहांगीर के द्वारा। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन, जहांगीर। थ्रो वट सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स फीमेल्स रिलेटिव्स फ्रॉम ब्राइड्स साइड मेक अ फन ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ ग्रूम्स साइड? यानी आपां नूं पूछा गया है किस तरह के गीतों राही दुल्हन दियाँ रिश्तेदार औरतां दे रिश्तेदार का मजाक बनाउंदियां हन? यह बनाउंदियां ने सिठनियां के माध्यम के नाल। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना सिठनियां, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, सिठनियां। नैक्सट क्वेश्चन देखो 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया अपन फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किसनों कहा जाता है?
फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किसनों कहा जाता है? नरेंद्र सिंह कपानी को कहा जाता है। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है। हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार? फर्स्ट एंग्लो सिख वार के दौरान कमांडर इन चीफ कौन सी पंजाब का? उस समय पंजाब का जो कमांडर इन चीफ सी वो कौन सी? वो सी मिसर तेज सिंह। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन, मिसर तेज सिंह। नैक्सट देखो 78 नंबर क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह जो वॉर म्यूजियम है कितने लोकेटेड है? यह लुधियाना के लोकेटेड है। यह लोकेटेड है लुधियाना के। इसका आंसर बनेगा अपना लुधियाना, बी ऑप्शन। पंजाबी फोक डांस जो झूमर है यह की है? पंजाबी लोक नाच झूमर जो है यह की है? पंजाबी जो फोक डांस है झूमर यह एक डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है मैनस के द्वारा। इसका आंसर बनेगा अपना अ डांस बाय मैन। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, डांस बाय मैन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 80 नंबर क्वेश्चन जो कि पंजाब जीके तो लास्ट क्वेश्चन है। उस तो बाद अपने टैक्सेशन एंड इंडस्ट्रीयल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट तो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो 40 क्वेश्चन इस पेपर के पूछे गए थे। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन की पूछा गया अपन, ऑन विच थीम ऑफ द नॉवल बाय नानक सिंह आ फेमस हिंदी फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड? यानी एक नॉवल है नानक सिंह जी का जिसके उपर एक फेमस मशहूर हिंदी फिल्म है जी बनाई गई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पवित्र पापी। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन, पवित्र पापी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट जो क्वेश्चन ने 40 क्वेश्चन अपने टैक्सेशन एंड इंडस्ट्रीयल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट तो ने उन्होंने आप कवर करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन आपको की पूछा गया है, विच इंडस्ट्रीयल पॉलिसी रेजोल्यूशन स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस्ड द कंसैप्ट ऑफ जॉइंट सैक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रीज? यानी आपको पूछा गया है विच इंडस्ट्रीयल पॉलिसी रेजोल्यूशन, केड़ा इंडस्ट्रीयल पॉलिसी रेजोल्यूशन है जो कि स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करता है जॉइंट सैक्टर की। ठीक है। कंसैप्ट ऑफ जॉइंट सैक्टर जो है यह इंट्रोड्यूस करता है केड़ा करता है? यह करता है IPR 1956। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन, IPR 1956 जो है यह कंसैप्ट इंट्रोड्यूस करता है जॉइंट सैक्टर का इंडियन इंडस्ट्रीज के विच। इसका आंसर बनेगा अपना IPR, यानी IPR का मतलब क्या है? इंडियन इंडस्ट्रीयल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1956। नैक्सट देखो 82 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया रीनेम्ड एज MSME? यानी आपको पूछा गया है किस साल के किस ईयर के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने SSIs ने इन्हों MSME के कन्वर्ट किया गया सी। यह पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के। 82 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है 2006। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन 2006। CDB की फुल फॉर्म की है? CDB की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका आंसर क्या बन जाएगा अपना 83 नंबर क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लिस्ट ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रेड यूनियंस एंड इंप्लॉयर्स वाज इनकलूडड इन? यानी आपको पूछा गया है ट्रेड यूनियन और रोजगार दातियां द्वारा अनुचित किरत अभ्यासों की सूची डैश विच शामिल की गई सी। यह शामिल किस दे विच की गई सी? यह शामिल की गई सी इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट दे विच। इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन, इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट। नैक्सट देखो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो है इस जो फैक्ट्री की जी डेफिनेशन है डिफाइन की गई है किस सैक्शन के डिफाइन की गई है? यह डिफाइन की गई है सैक्शन 2M के। इसका आंसर बनेगा अपना सैक्शन 2M। यानी जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है इस जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है इसको डिफाइन किया गया है सैक्शन 2M के। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन, सैक्शन 2M। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर द इंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948? यानी इन्होंने किहड़ा बेनीफिट है जो कि इंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के प्रोवाइड नहीं किया जाता? यह पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के। यह प्रोवाइड नहीं किया जाता चिल्ड्रनस एलोवेंसिस, यानी बच्चों का जोड़ा भत्ता है यह प्रोवाइड नहीं किया जाता इस ESI दे विच। इसका आंसर बन जाएगा अपना चिल्ड्रनस एलोवेंसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग legislation extends some sort of benefits to retired employees also? यानी हेठ लिखिया विचों केड़ा कानून सेवा मुक्त कर्मचारियों को भी किसी किस्म का लाभ दिंदा है?
यानी इन्हां दे विचों पुछा गया आपां नूं किहड़ा कानून है जो कि बेनीफिट प्रोवाइड करता है रिटायर्ड इंपलॉइज़ नूं, ये पुछा गया आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच। यह प्रोवाइड करता है इंपलॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, इंपलॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इज एप्लीकेबल टू एवरी फैक्ट्री एंड टू एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट वेयर डैश, यानी डैश वर्कमैन आर इंप्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी बेसिकली आपां नूं पुछा गया है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 जिहड़ा है ये एप्लीकेबल होएगा अगर किसी फैक्ट्री दे विच किन्ने वर्करस ने जिहड़े डेली काम करते होण, तां आपां नूं पुछा गया है उन्हां वर्करस की संख्या पुछा गया आपां नूं, ठीक है। उन्हां वर्करस की जिहड़ी संख्या है वह कितनी है, वो है 20 या फिर 20 तो ज़्यादा। इसका आंसर बनेगा अपना बी या फिर बी तो ज़्यादा। इसका आंसर बनेगा ये ऑप्शन बी या फिर बी तो ज़्यादा। वट इज़ द क्वालीफाइंग सर्विस टू क्लेम ग्रैचुटी, यानी क्वालीफाइंग सर्विस की है ग्रैचुटी नूं क्लेम करन दे लई, जो ग्रैचुटी नूं क्लेम करन दे लई जो क्वालीफाइंग सर्विस है वो किन्ने टाइम के लिए सर्विस देनी कंपलसरी है, वो है सी ऑप्शन 5 ईयर्स। 5 सालों के लिए जी क्वालीफाइंग सर्विस है वो देनी होएगी, उस केस के विच ही जी ग्रैचुटी है उसनूं क्लेम किया जा सकता है। इसका आंसर है अपना 5 ईयर्स 5 साल। इनकम टैक्स जो है ये किस प्रकार का टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया। इनकम टैक्स इज़ यह एक डायरैक्ट टैक्स है, इनडायरैक्ट टैक्स नहीं हो सकता, ये भी नहीं आंसर हो सकता। डायरैक्ट टैक्स है और यह एक प्रोग्रेसिव टैक्स भी है, ठीक है। जिसकी इनकम वधदी है उसका टैक्स भी वधदा है, तो आंसर किहड़ा बन जाऊगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन, यानी 90 नंबर क्वेश्चन अपना आंसर बनूगा अपना सी ऑप्शन डायरैक्ट एंड प्रोग्रेसिव। डायरैक्ट एंड प्रोग्रेसिव विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी विल डिसाइड द टैक्स रेट्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अंडर GST रिजाइम। यह कौन डिसाइड करता है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजाइम है इस कितना टैक्स लगाया जाएगा, इसनों डिसाइड कौन करता है, इसनों डिसाइड करता है GST काउंसिल। इसका आंसर बनेगा अपना GST काउंसिल, डी ऑप्शन। वट ऑप्शन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट इंक्लूड इन द डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर। इन्हां दे विचों किहड़ा एक्सपेंडिचर है जो कि डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पर उत्ते सेंट्रल गवर्नमेंट है जी इनकलूड नहीं मनती, इनकलूड नहीं करती। यह पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के है डिफेंस एक्सपेंडिचर। रखिया के उपर खर्चा किया गया, इसनों डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं किया जाता केंद्र सरकार के द्वारा। इसका आंसर बनेगा अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर टू बी गिवन कंपलसरी लाइसेंसिंग, यानी इन्हां दे विचों किहड़ी इंडस्ट्रीज है जिसनों कंपलसरी लाइसेंसिंग है जी वो दी जाती है। अल्कोहल भी, तंबाकू भी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स भी। आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन। तीनों केसेस के अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए लाइसेंसिंग है जी कंपलसरी है, बाकी किसी भी केस के आपको लाइसेंसिंग लैन की जरूरत नहीं है। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। द लार्जेस्ट कंपोनेंट इन पंजाब टैक्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम, यानी जो पंजाब की टैक्स रिजाइम है, टैक्स जो रेवेन्यू है, इस सब तो जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो कितों आता है, किस ड्यूटी तो आता है, किस टैक्स तो आता है। ये आता है सब तो ज़्यादा, ये पूछा गया आपको सब तो ज़्यादा है आता है GST तो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो। सब तो ज़्यादा जो रेवेन्यू होती है पंजाब सरकार को कितों होती है, वो होती है GST तो। इसका आंसर बनेगा अपना GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द GST कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 गारंटीज स्टेट्स डैश एनुअल ग्रोथ इन हर GST रेवेन्यू फेलिंग विच कंपनसेशन grants are provided to states to meet the shortfall, यानी आपको पूछा गया है GST राज्यों को मुआवजा दिता जाता है एक्ट 2017 नूं, ठीक है। राज्यों को उन्होंने GST मालीए विच -% मुआवजा दिता जाता है। यह पूछा गया आपको किन्ने % मुआवजा दिता जाता है, ठीक है। यह बेसिकली दिता जाता है, इसका आंसर किहड़ा बनेगा 95 नंबर क्वेश्चन का, यह दिता जाता है बी ऑप्शन 14%। जो GST कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट है 2017 वाला, यह गारंटी प्रोवाइड करता है 14% एनुअल ग्रोथ इन देयर GST रेवेन्यू फेलिंग विच कंपनसेशन ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड टू स्टेट्स टू मीट द शॉर्टफॉल। इसका आंसर बनेगा अपना 14%। डैश इज़ अ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर फैसिलिटेटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसैस ऑफ MSME। सिंगल विंडो सिस्टम पूछा गया आपको जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन प्रोसैस ऑफ MSME दे विच। यह है पोर्टल जिसका नाम है चैंपियन पोर्टल। यह एक सिंगल विंडो सिस्टम है चैंपियन। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन चैंपियन।
इंडस्ट्रीयल सैक्टर अकाउंट्स फॉर डैश ऑफ द टोटल इंप्लॉयमेंट इन पंजाब। उद्योगिक खेत्र पंजाब विच कुल रोज़गार दा डैश हिस्सा है। इंडस्ट्रीयल सैक्टर अकाउंट्स जो है किन्ने परसेंट इंप्लॉयमेंट का हिस्सा है, ये पूछा गया अपन। यह हिस्सा है 1/3। इसका आंसर बनेगा अपना 1/3 1/3। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 हैज़ एडेड डैश वर्कर्स अंडर द एम्बिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। यानी अपन पूछा गया है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 इस ऐड किया गया है डैश वर्कर्स अंडर द एम्बिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के विच ऐड किया गया है, किस ऐड किया गया, इस ऐड किया गया है गिग वर्कर्स। इसका आंसर है अपना गिग वर्कर्स, ए ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू 2021 अमेंडमेंट्स फॉलोइंग एक्टिविटी कैन बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कंपनीज एलिजिबल CSR स्पेंड। यानी अपन पूछा गया है 2021-14 के अनुसार किसी कंपनी के योग CSR खर्चे के हिस्से वजों हेठ लिखिया गतिविधियों विचों केड़ी शामिल की जा सकती है, केड़ी शामिल की जा सकती है, यह की जा सकती है कोविड-19 रिसर्च। इसका आंसर बनेगा अपना कोविड-19 रिसर्च, सी ऑप्शन। 100 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया अपन डैश एनालिसिस इज प्राइमरली कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिमांड पोटेंशियल एंड द सिलेक्शन ऑफ द ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी सूटेबल फॉर अचीविंग द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। यानी एनालिसिस पूछा गया है, यह जो एनालिसिस है वो किहड़ा है, यह है अपना टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस इज द प्राइमरली कंसर्नड। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन। टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है यह की है एक, यह प्राइमरली कंसर्नड है, प्राइमरी डील करता है किस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट के नाल। इसका आंसर अपना टेक्नो इकोनॉमिक। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC is an initiative of government of Punjab to develop industrial manufacturing cluster in the vicinity of eastern dedicated freight corridor। the location of IMC यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है जोड़ा ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनीशिएटिव है, ये कितने डिवेलप किया जा रहा है, यह डिवेलप किया जा रहा है राजपुरा के विच। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन राजपुरा। P Limited हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, P Limited के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया X Limited के नाल to provide bookkeeping services to Kyau Limited। Kyau Limited is a subsidiary of P Limited। The ability to discharge consideration for such bookkeeping service is of P Limited as per the CGST Act 2017। who will be the recipient of the above service। इस जो सर्विस रिसीव करेगा वो कौन रिसीव करेगा, वो करेगा P Limited। ठीक है, क्योंकि जो P के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो किया गया है X Limited के नाल, इस करके जो सर्विस रिसीव करेगा वो कौन करेगा P Limited। इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन P Limited। सीटिंग फीस रिसीव्ड बाय डायरेक्टर ऑफ XYZ Limited इज लाइबल फॉर GST इन द हैंड्स ऑफ। XYZ Limited के डायरेक्टर द्वारा प्राप्त की बैठन की फीस दे GST के भुगतान लिए कौन जिम्मेवार है, इसलिए जो जिम्मेवार होएगा वो कौन होएगा XYZ Limited। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन XYZ Limited। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलीगल इंडस्ट्रीयल एक्शन एज पर लॉ। इन्हों के विचों किहड़ा इलीगल इंडस्ट्रीयल एक्शन है एज पर लॉ, यह किहड़ा है, यह है किराओ। इसका आंसर बनेगा अपना किराओ जो है यह कि एक इलीगल इंडस्ट्रीयल एक्शन है एज पर लॉ। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन। इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ लैंड इनसाइड एन इंडस्ट्रीयल इस्टेट द स्टेट गवर्नमेंट टू आ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी GSTs। एक उद्योगिक स्टेट के अंदर राज्य सरकार द्वारा एक रजिस्टर्ड निर्माण कंपनी को जमीन किराए दे देण दे मामले में GST है। ठीक है, अपन पूछा गया है रेंटिंग लैंड के विच पूछा गया है GST की है, उस केस के जो GST है वह की होंदा है एप्लीकेबल होंदा है अंडर नॉर्मल चार्ज। इसका आंसर बनेगा अपना एप्लीकेबल अंडर नॉर्मल चार्ज। A new business was set up on 1 जुलाई 2018। यानी अपन क्या गया है एक न्यू बिजनेस है जो सैटअप किया गया 1 जुलाई 2018 को एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी वाज कमेंस्ड फ्रॉम 1 सितंबर 2018। जो कमेंस्ड एक्टिविटीज़ ने स्टार्ट की गई ने 1 सितंबर 2018 को। द प्रीवियस ईयर वुड बी द पीरीयड कमेंसिंग फ्रॉम। जो प्रीवियस ईयर है कदों स्टार्ट होगा, ये अपन क्वेश्चन में पूछा गया। इस जो ईयर स्टार्ट होगा वो होगा 1 जुलाई 2018 तो लैके, यानी 1 जुलाई 2018 तो लैके 31 मार्च 2019 तक होगा जो प्रीवियस ईयर होगा। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन
1 जुलाई 2018 तो लैके 31 मार्च 2019 तक। ठीक है। ए बी एंड कंपनी रिसीव्ड 2 लाख रुपया एज कंपनसेशन फ्रॉम सी डी एंड कंपनी फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अमाउंट सो रिसीव्ड एज जो ए बी एंड कंपनी इसके द्वारा 2 लाख रुपया रिसीव किया गया कंपनसेशन सी डी एंड कंपनी लिमिटेड तो फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन मैच्योर टर्मिनेशन के लिए आपको पूछा गया है ये जो अमाउंट है ये टैक्सेबल है या फिर किस तरह की अमाउंट है ये जो अमाउंट है ये है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड टैक्सेबल। ये की है एक रेवेन्यू रिसिप्ट है और टैक्सेबल भी होगी। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड टैक्सेबल। द मिनिमम नंबर ऑफ मैंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवाने लिए मिनिमम नंबर ऑफ मैंबर्स कितने होने चाहिए ने ये पूछा गया अपन मिनिमम नंबर होने चाहिए ने 7। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन 7। प्रीमाइजेस इंक्लूडिंग प्रिंकस्टस देयर ऑफ इज़ अ फैक्ट्री यानी अपन पूछा गया है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंडर जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है वो की मनी गई है यानी किन्ने मैंबर होने चाहिए ने तां ही उसनों फैक्ट्री मन्निया जाऊगा। ठीक है। इस दे विच जो मैंबर मन्ने गए ने वो मन्ने गए ने बेसिकली 100 इस फैक्ट्रीज एक्ट 1900 फैक्ट्रीज एक्ट जो है 1948 वाला इस दे विच आपां नूं पूछा गया है किन्ने मैंबर होने चाहिए ने तां ही उस केस दे विच जो फैक्ट्री है उसनूं डेफिनेशन फैक्ट्री दे विच मन्निया जाऊगा जिस दे विच एड ऑफ पावर दे विच जिहड़ा इनकलूड होएगा। ठीक है। ये आपां नूं क्वेश्चन दे विच पूछा गया है यानी एड ऑफ पावर यानी विदाउट द एड ऑफ पावर दे विच किन्ने वर्कर्स काम करते होने चाहिए ने फैक्ट्रीज दे विच तां ही उसनूं फैक्ट्री की डेफिनेशन दे विच कंसीडर किया जाऊगा। ये आपां नूं क्वेश्चन दे विच पूछा गया। इस दे विच जो फैक्ट्री है उसदे विच जिस दे विच पावर की सप्लाई नहीं होंदी उस दे विच 50 या फिर 50 तो वध मैंबर अगर वर्कर काम करते हैं तां ही उसनूं फैक्ट्री कंसीडर किया जाऊगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर किहड़ा बनेगा अपना डी ऑप्शन 50 और मोर। नैक्सट देखो 110 नंबर क्वेश्चन एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इन रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट अपॉन और इन विच लैस दैन 1000 persons are employed wages shall be paid before the expiry of the यानी अपन पूछा गया है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग की है जो रेलवे फैक्ट्रीज ने इस हज़ारों की संख्या के लोग काम करते हैं इन्हों के जो इन्होंने वेजेस ने तनख्वाह ने इन्होंने दित्तियां जांदियां ने किस डेट तो पहले दित्तियां जानियां चाहिए ने ये अपन पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर की बनूगा अपना इसका आंसर बनूगा अपना 7th डे ऑफ द मंथ 7th डे ऑफ द मंथ होएगा जोड़ा उस डेट में इन्हों जो वेजेस ने वो देनिया चाहिए ने एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन 7th डे ऑफ द मंथ। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 ये सेम क्वेश्चन आप पहले भी करके आ चुके हैं सेम क्वेश्चन है 2 बार पूछा गया। इसका आंसर है अपना 20 और मोर। ठीक है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के क्या गया है इस हर एक फैक्ट्री के अपलाई होगा जिस किन्ने वर्कर्स तो वध काम करते हो 20 या फिर 20 तो वध वर्कर अगर किसी फैक्ट्री के काम करते हैं उन्होंने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 जो एप्लीकेबल होएगा। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन 20 और मोर। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिवाइज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एट लीस्ट वंस इन एवरी डैश ईयर्स यानी आपको पूछा गया है एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है रिवाइज करती है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को। ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंडर एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर्स डैश ईयर्स किन्ने सालों के विच एक बार ये इसनों की करती है रिवाइज करती है आपको पूछा गया। इन्हों रिवाइज किया जाता है ये पूछा गया आपको किन्ने टाइम बाद इन्हों रिवाइज किया जाता है 5 साल बाद यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनेगा अपना इसका आंसर बनेगा अपना 5 ईयर्स। 5 सालों के एक बार रिवाइज किया जाता है जो ये इन्हों के वेजेस होंदियां ने जो इतने वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्रीज के उन्हों दियाँ जो वेजेस होंदियां ने 5 सालों बाद की जांदियां ने रिवाइज की जांदियां ने। इसका आंसर बनेगा अपना इसका आंसर डी ऑप्शन 5। द टर्म सबैटिकल इज कंसर्नड विद जो एक टर्म है सबैटिकल एक किस चीज़ के एसोसीएट है किस कनैक्ट करती है यह पेड लीव फॉर स्टडी पेड लीव है जी दी जाती है स्टडी के लिए। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन पेड लीव फॉर स्टडी। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वैन कैन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कमेंस बिजनेस यानी कोई प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है जी वो कदों अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकती है ये पूछा गया आपको ये स्टार्ट कर सकती है इमीडिएटली ऑन द रिसीविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी जो उस कंपनी उस प्राइवेट कंपनी लिमिटेड उसनों सर्टिफिकेट मिल गया इनकॉर्पोरेशन अपनी कंपनी
ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਔਨ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਅ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ बी ऑप्शन। मार्क आउट द डॉक्यूमेंट दैट नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, यानी उस दस्तावेज की निशानदेही करो जिस नूं तैयार करके पब्लिक लिमिटेड कंपनियां विच रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियां दे नाल रजिस्टर करने की जरूरत है। यह किहड़ा है, यह है आर्टिकल्स ऑफ एसोसीएशन, इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसीएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज typically a written document that defines that what work will be accomplished by the end of the project, यानी अपन पूछा गया है टिपिकली रिटन डॉक्यूमेंट अपन पूछा गया है जो कि डिफाइन करता है वट वर्क विल बी अकंप्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द वर्क, यानी हेठ लिखिया विचों किहड़ा आम तौर पर एक लिखती दस्तावेज होंदा है जो परिभाषित करता है जो कि प्रोजैक्ट के अंत तक किहड़ा काम पूरा किया जाएगा। यह कौन डिफाइन करता है, यह किहड़ा दस्तावेज है जिहड़ा यह डिफाइन करता है, यह करता है स्कोप ऑफ वर्क, इस आंसर है अपना ए ऑप्शन, स्कोप ऑफ वर्क। विच टूल्स आर यूजफुल फॉर अ सिचुएशनली एनालिसिस प्रायर टू प्लैनिंग अ प्रोजैक्ट प्रोग्राम, यानी किहड़ा टूल है जो कि यूजफुल होंदा, लाभदायक होंदा है फॉर अ सिचुएशनल एनालिसिस प्रायर टू प्लैनिंग अ प्रोजैक्ट प्रोग्राम। इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टेक होल्डर एनालिसिस, स्वॉट यानी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एनालिसिस, प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस, आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, इस आंसर है अपना डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्री ट्रेड इज आर करेक्ट, इस पूछा गया अपन आर्गूमेंट्स पूछे गए हैं, ठीक है, किहड़े सही ने स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेड, फ्री ट्रेड। इस सब तो पहला दिता गया अपन इस जो सही उत्तर है अपना वो किहड़ा है, पहला और दूजा, यानी पहला और दूजा बिल्कुल सही है, यानी आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना सेकंड ऑप्शन। लीड्स टू स्पैशलाइजेशन इन प्रोडक्शन, प्रिवेंट्स मोनोपोली, ये दोनों की ने, ये दोनों बिल्कुल सही आर्गूमेंट्स ने फ्री ट्रेड दे रिलेटेड, इस आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सैकेंड आर करेक्ट। ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज जो है इसनों किस दे द्वारा लॉन्च किया गया, इसनों लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा, इस आंसर है अपना ए ऑप्शन, नीति आयोग। सो ये 120 ਦੇ 120 क्वेश्चन जो आपने एक्साइज इंस्पैक्टर के जोड़े पेपर के पूछे गए आपने कवर कर लिए, डिटेल के कवर कर ली। अगर कोई डाउट हो 120 क्वेश्चन के रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस तो इलावा एक्साइज इंस्पैक्टर का जो कोर्स है साढ़े द्वारा वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है, और इसकी फीस है 4000 रुपया, जिमें कि आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। और पहले जो 100 स्टूडेंट्स ने डिस्काउंटेड प्राइस के उपर इस कोर्स की जी है यह कोर्स है प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये के 6 महीने वैलिड होएगा, 6 महीने वैलिड होएगा यह कोर्स, ठीक है। 6 महीनों के तो पूरी तरह प्रिपेयर कर दिता जाऊगा इस एक्साइज इंस्पैक्टर के पेपर के लिए, ठीक है। इस तो बाहर तो पेपर के कोई भी क्वेश्चन नहीं आऊगा, बिल्कुल आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कवर करांगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। 101% सिलेक्शन कोर्स होएगा। अगर तुम इस कोर्स को कवर कर लेंदे हो तो 101% तो सिलेक्शन है जी वो श्योर हो जाएगी। बट तो याद रखना है सारा जो कंटेंट है तो 2 तो 3 बार रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट तो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर तैयार कर सकता है, ठीक है। इस करके इस जो भी कंटेंट कवर करवाया जाऊगा वो 2 तो 3 बार रिवाइज जरूर करना है। पहले 100 स्टूडेंट्स को 2500 रुपये के मिलेगा, ठीक है। जो स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी परचेज कर लैन। बाकी तुम क्वालिटी देख सकते हो किस तरह अपने ट्रिक्स के नाल मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, रीजनिंग सॉल्व की है, इंग्लिश, उस तो बाद पंजाबी व्याकरण होगी या फिर कंप्यूटर हो गया। इस तरह ही आप काफ़ी सारे क्वेश्चन आप इस कोर्स के सॉल्व करांगे डिटेल इस सब तो वड्डी गल की है, इस आप थ्योरी भी कवर करांगे, प्रैक्टिस भी कवर करांगे। इस दे नाल ही आप जो प्रीवियस 2021 के क्वेश्चन पेपर हुए हैं, चाहे पटवारी का हो, एक्साइज का हो, ठीक है, या फिर किसी भी पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं जिन्हें भी 2021 के सारे आप इस कवर करांगे तुहाडे लई इस एक्साइज इंस्पैक्टर के कोर्स के। इसलिए जो स्टूडेंट इस पेपर की वधिया तरीके नाल तैयारी करना चाहते हैं, डेडिकेटेड होकर तैयारी होने करना चाहते हैं, तो जल्दी तो जल्दी इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि पहले 100 स्टूडेंट्स को ही इस जो डिस्काउंट है वो दिता जाऊगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट पंजाब फतेह बैच ज्वाइन करना चाहता है जो कि एक कॉमन बैच है सारिया पोस्टां के लिए, ठीक है, 26,454 पोस्टां के लिए कॉमन बैच है,
अगर कोई स्टूडेंट इसनूं बाय करना चाहता है तो इसकी फीस कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3100 रुपये। ठीक है, याद रखना है ये पहले 250 स्टूडेंट लिए है। ठीक है, जिस दे विच 50+ स्टूडेंट्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ 3100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਬੈਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੋਊਗੀ 250 ਦਿਨ ਦੀ, 250 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। 250 ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਰਹੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, PDF ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, और टैसट सीरीज़ है जी इस टैसट लगा के देख सकते हो। सारा कुछ तो प्रोवाइड किया जाऊगा इस कोर्स के पंजाब फतेह बैच। इस करके फतेह का मतलब की होंगे जित, यानी यह कि एक पंजाब जेतू बैच है, यानी पंजाब फतेह बैच है। यह पंजाब जेतू बैच है, यानी किसी भी पेपर की अगर तुम तैयारी कर रहे हो एक सिंगल बैच तो परचेज करना है। सिंगल बैच सफिशेंट बैच होगा, इस तो बाहर क्वेश्चन तो एग्जाम के नहीं पूछा जाऊगा। ठीक है, सो ये सी कंप्लीट डिटेल अपने कोर्स रिलेटेड भी अपने तुहानूं दसता। ठीक है, उस तो बाद अपने कंप्लीट पेपर भी डिस्कस कर लिया। 120 के 120 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तुहानूं डाउट है तो तुसीं कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट तुहानूं रिप्लाई किया जाऊगा, तुहाडा डाउट भी क्लीयर किया जाऊगा। ठीक है, और अगर कोर्स के रिलेटेड कोई डाउट है तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7009868826। WhatsApp के उपर मैसेज करके तुसीं कोई भी डाउट अपना क्लीयर कर सकते हो। ठीक है, उस तो बाद अगर तुम इस पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पंजाब IQ, इसनूं ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक मिल जूगा, उतों तुसीं डायरैक्ट ज्वाइन कर सकते हो पंजाब IQ चैनल नूं। और एप्लीकेशन का लिंक भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही मिल जूगा। डाउनलोड करके अगर कोई कोर्स बाय करना चाहता है तो उत्तों बाय कर सकता है डायरैक्ट। ठीक है, और टैलीग्राम चैनल के उपर तुहानूं जिहड़ा इसकी PDF है या फिर कोई भी होर भी PDF सारियां तुहानूं अवेलेबल करवाई जाणगियां टैलीग्राम के उपर। टैलीग्राम चैनल तुसीं ज्वाइन कर सकते हो पंजाब IQ नूं सर्च करके। इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। 2022 के 107 पोस्टां ने जिहड़ियां वो आउट हो रही ने इस बार एक्साइज इंस्पैक्टर दियां। मोस्ट इंपोर्टेंट अपने लिए अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी ये कह सकते हैं अपना। सब तो वड्डी अपॉर्चुनिटी सरकारी पेपर के लिए दी गई आपां नूं इंस्पैक्टर लैवल के पेपर के लिए बनने लिए। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेपर होगा। इस करके जो बच्चे डेडिकेट होकर तैयारी करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और वधिया ढंग नाल अपनी तैयारी जी वो कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हाँ नैक्सट वीडियो के। ठीक है, अगर वीडियो वधिया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ। अगर तुहाने चैनल साडा हाले तक पंजाब IQ नूं सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस कर दिओ। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हाँ नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।